हम एज अ देश कहाँ जा रहे हैं? हमारी सोसाइटी का बिल्डअप ऐसा हुआ है कि भाई तुमने एक लोन लेके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया लेकिन फेल हो गए बिकॉज ऑफ वट एवर रीजंस, तो तुम फ्रॉड ही हो। कब आपने सुना है कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट में टाटाज आर जॉइनिंग हैंड्स विद अंबानीज आर जॉइनिंग विद अडानीज? नेवर। अगर अगले 7 साल में इस सेक्टर पे भारत की सरकार ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगा। वॉर, कोलैप्स, पावर शिफ्ट, भारत का उभरना, पाकिस्तान का गिरना, ट्रंप के टैरिफ्स, चाइना का अगला मूव। इस एपिसोड में हमने वर्ल्ड के फ्यूचर के बारे में खुल के बात की है, सो ट्यून इन। 2 बजे अगर पिज्जा की शॉप के अंदर यूथ आ रहा है तो एनालिटिक्स से निकाला गया अच्छा इसके अंदर वाले जॉब की बातें कर रहे हैं, तो ट्रंप को यह संदेश जाता था कि भैया जब भी तुमको रैली इस एरिया में करनी है दोपहर को करनी है और सिर्फ जॉब की बात करनी है। जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट द डेटा पॉइंट वाज। यूएस एक ऐसा देश है जो चाहता ही नहीं है दुनिया में कभी युद्ध खत्म हो, इसलिए तो इतना टैरिफ वाला गेम खेले जा रहे हैं ट्रंप भाई। चाइना तो क्या छुपा छुपा के करता है। देखो मुद्दे की बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये हम सबको पता है। एंड चाइना डजंट प्ले बाय द बुक। पहले हम डीप फेक की बात करते थे, अब पूरा का पूरा मेरे वीडियो बन के लोगों को मिसगाइड इतना कर दिया जा रहा है। एंड वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज आई हैव बीन कंप्लेनिंग टू साइबर क्राइम एंड दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल दीज इश्यूज। पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है यार? वो एक एटीट्यूड के साथ अब आ गए हैं, मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी लेके डूबूंगा। अचानक से हम देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर अपनी आगे की फैमिली प्लानिंग लंदन में करना चाहता है। क्यों वो डिसाइड कर रहे हैं लंदन जाने का? कुछ तो होगा। हम एज अ देश कहाँ जा रहे हैं? इंडिया आज वर्ल्ड मैप पे जियोपॉलिटिकली कहाँ खड़ा है? क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही है इस दुनिया में जो आई थिंक एक इंसान बस सोच ही सकता है कि इसके आगे और क्या बचा है होने के लिए। करेक्ट। सो वेरी गुड स्टार्ट कि हम सीधे हमारे देश भारत के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो चीजें ऑलरेडी लोगों को पता हो उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, नहीं भी पता होगी तो हम बता देंगे, कोई इशू नहीं है। सो नीति आयोग का अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया, सो विच सेज कि हमने जापान को हमारी जीडीपी के हिसाब से एक्सीड कर लिया, सरपास कर लिया है। हम लोग 4.186 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बता रहे हैं, ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बता रहे हैं, और बताया जा रहा है कि जापान 5 पे अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उनसे निकल गए। पहले इस चीज को समझते हैं। जब नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट आई, हमारे न्यूज चैनल्स ने सेलिब्रेट किया, सबने सेलिब्रेट किया, विच इज गुड। आई एम नॉट सेइंग इट्स फॉल्स स्टेटमेंट, बट तभी वहां से एक इकोनॉमिस्ट का एक स्टेटमेंट आता है कि भाई साहब आप ये जो 4.187 ट्रिलियन डॉलर या 186 ट्रिलियन डॉलर बोल रहे हो, वी आर एट पार, हम पहुंचने वाले हैं, हम पूरे तरीके से पहुंचे नहीं है, वी आर ऑन द वे, वी आर वेरी क्लोज, एंड शायद ये साल खत्म होते होते हम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो पहला फैक्ट चेक यहाँ पर हमको ये करना है कि हम ऑन द वे हैं, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने इंटरप्रेट गलत करा है। दैट इज नंबर 1, विच इज स्टिल गुड। सो हर जगह हल्ला गुल्ला हुआ क्योंकि हमारे देश को आदत है, छोटी सी चीज होती है हम सब सेलिब्रेट कर लेते विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स एंड फिगर। अब इसको एक सिंपल तरीके से अगर हम समझे तो ये बता रहा है जीडीपी नॉमिनल जीडीपी हमारा क्या है। बट एक चीज होती है पर कैपिटा इनकम। सरलता से, हम इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स तो हमको पढ़ाना नहीं है, सिंपल तरीके से कि भाई एक आम इंसान की क्या आमदनी उतनी हो रही है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक सब्जी वाला जो बाहर घूम रहा है, एक शॉपकीपर है, या इवन समबडी हु इज डूइंग अ जॉब, वो तो ये सोच रहा है कि यार हमारा देश जापान को पीछे छोड़ गया, लेकिन मैं अभी तक इधर स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं, मेरी इनकम इतनी कम क्यों है। तो उसको अगर आप देखते हो तो मोटा मोटी ये निकला कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, मतलब आमदनी एवरेज एक समझ लो सालाना, तो यहां का हमारे देश का निकल रहा है $2900 के आसपास, और वहीं पे जापान के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो $33,000 के आसपास है। तो पहला डिफरेंस हमको ये समझना है कि नॉमिनल जीडीपी मतलब एक तरीके से देख रहे हैं देश का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, उस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक आम इंसान का क्या उस लेवल पे विकास हुआ है? नहीं हुआ है। तो हमें देखिए, इट्स गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक बट इक्वली रियलिस्टिक होना आवश्यक है। बिल्कुल। सो पहली चीज ये निकल गई कि भाई देश तो बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, देश में हमको विकास दिख भी रहा है। ओवर द लास्ट 10-12 ईयर्स अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुए, हम लोग उड़ीसा में हमारे गांव की तरफ जब जाते थे तो रोड्स इतने उबड़ खाबड़ टूटे फूटे रहते थे। टुडे वी गो सो देयर आर गुड रोड्स, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स बीइंग बिल्ट। इवन हम जब आप मुंबई पे बैठे हुए हैं, आज से कुछ साल पहले सी लिंक नहीं था,
तब दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. ऑब्वियसली वी आर नॉट ट्राइंग टू मिक्स इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल. बिना इंडस्ट्रियलिस्ट के कोई देश विकास कर ही नहीं सकता. बिल्कुल. एज सिंपल एज दैट. तो ये सारी चीजें हुई हैं. सो वी कैन नॉट डिनाई द डेवलपमेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस. आज से कुछ साल पहले, आज से मतलब 10-15 ईयर्स पहले, जब हम ब्रेन ड्रेन की बात करते थे तो यूएस में अगर कोई व्यक्ति जाता था हमारे देश में से, तो उसको हमेशा एक ताना सुनने मिलता था. जैसे हमारे इधर की काफी मूवीज है ना, जैसे नमस्ते लंदन और पूरब पश्चिम, तो वो उस तरह का सुनने मिलता था कि भाई तुम तो इंडिया हो, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर. सो बट दैट चेंज्ड ओवर द लास्ट 10 years, 15 years. नाउ पीपल, अच्छा आप इंडिया से हो. अगर आप यूएस की टॉप सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, जायंट्स को देखें, टेक्नोलॉजिकल जायंट जो $17 ट्रिलियन से ज्यादा कमांड कर रहे हैं, वहां की लीडरशिप में कौन है? इंडियंस है. सो वी हैव एक्चुअली गेन्ड द रिस्पेक्ट. अगर 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं और हाउडी मोदी करके चल रहा है वहां पे, तो देयर इज समथिंग विच वी हैव डन राइट. सो यस, एक डेवलपमेंट आई है. बट अगेन कमिंग बैक टू द रियलिटी, इंडिया में चल क्या रहा है. तो पहली चीज है, ये जो जापान को हमने पीछे छोड़ा, ये नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से छोड़ा है, और इस रेट के हिसाब से तो कहा जा रहा है आने वाले 4-5 साल में हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे, विच आई वुडंट बी सरप्राइज्ड. बट क्या सबकी विकास उस हिसाब से हो रहा है? नहीं. अब ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इंडिया के साथ एक सैड फैक्ट है. जो टॉप 1% है हमारे देश का, वो 32% एसेट्स को कमांड कर रहा है. 32%. ये जो हम पूरे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, केवल 1% इतना ज्यादा. एंड दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस आल्सो. इट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली सिमिलर. क्योंकि कल ही मैं एक, सॉरी टू कट यू, बट कल ही मैं अपना रिसर्च कर रहा था यूएस की इकोनॉमी के बारे में, कि यूएस में माय सिस्टर वाज इन यूएस, ओके, और वो छोड़ के वापस आ गई. तो मैंने उसको पूछा कि आप डेवलप नेशन, एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छे कंपनी में आप छोड़ के क्यों आ गए? इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सब कुछ रहता है. उसका एक सिंपल 1 word आंसर था मुझे, क्योंकि जो अमेरिका एक नैरेटिव सेट कर रहा है, या जो एक बता रहा है, आप सोचिए ना, एक अमेरिकन को क्या बचपन से फीड किया जा रहा है? उसको ये फीड किया जा रहा है कि यू आर बोर्न इन द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वो फीड किया जा रहा है उसे. तो वो जहां पे जा रहा है, वो अपने आप को ये बोल रहा है कि आई एम इन द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आई एम इन द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. बट यही चीज जब आप देखेंगे कि आप न्यूयॉर्क चले जाओ, एलए चले जाओ, गरीबी इतनी है. हम इंडिया की गरीबी की बात करते हैं, वहां पे गरीबी की लेवल हाई है. 11.1% के आसपास वहां की गरीबी है. वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर पावर. करेक्ट. सो 34% ऑफ द इंटायर set is in the top 1%. Exactly. So there is hardly any difference. That is what I'm saying. हम 31-32 पे हैं, वो 34 पे हैं. Correct. So hardly any difference हो रहा है. तो क्या हो रहा है कि वो जो एक आम इंसान भारत में जब देखता है कि यार इतना जब जीडीपी बढ़ रहा है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि जो मेरे देश के धनी 1% हैं, उनके पास 31-32% एसेट्स हैं. हम जो बिलियनर्स की बात कर रहे हैं, नो डाउट ओवर द इयर्स बिलियनर्स यहां पर बढ़े हैं भारत में, करीब 250 के आसपास. इट कुड बी 245 और समथिंग. 250 बिलियनर्स श्रेणी में आ चुके हैं, विच इज अ वेरी गुड नंबर. आज से 10-15 साल पहले हम इतने बिलियनर्स इंडिया की बात नहीं करते थे. तो वो एक चीज दिख रहा है. बट एट द सेम टाइम हमारे देश का सबसे बुरा नसीब क्या है कि हम जिस गली से जाते हैं, लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा आलीशान घर है दुनिया का, और राइट साइड में अगर आप झांक के देखते हो तो सबसे बड़ा स्लम ऑफ द एशिया. आप जब समझ रहे हैं मतलब कितनी वेल्थ इनइक्वालिटी और डिस्पैरिटी है. सो अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, तो जीडीपी हमारी पहली बात तो नॉमिनल के हिसाब से गए, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नहीं गए. दूसरा, ओवर द इयर्स डेवलपमेंट हुए हैं. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन, पॉलिसी मेकर्स ने कुछ अच्छी चीजें करी हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब से मेक इन इंडिया की बात करी गई है, डिजिटल इंडिया की बात करी गई है, तो काफी सारी चीजें चेंज हुई है. हम लोग देखिए कहीं ना कहीं इनोवेशन पे पीछे हैं. लेट्स फेस इट. यूएस क्यों एक हाथ आगे रहता है? बिकॉज दे आर हाईली फोकस्ड ऑन इनोवेशन. उनका एक कंसेप्ट है, यू इधर इनोवेट और यू सफोकेट, एज सिंपल एज दैट. जो आज के समय पे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कमिंग, तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. तो यूएस जहां पर इनोवेट कर रहा है, आप खुद सोचे, दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आज भी अगर हमको एआई रिलेटेड कोई टूल यूज करना पड़ता है, तो हम यूएस का ओपन एआई, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं. वी डोंट हैव अ इनबिल्ट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट विच वी कैन यूज. बिल्कुल. और होंगे भी तो भी हम रिलाई नहीं करते. बैंगलोर में काफी डेवलप हो रहे हैं, बट हम आम जनता रिलाई नहीं कर रही है. दैट इज नंबर 1. आज भी सोशल मीडिया की बात करें, वी आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द सोशल मीडिया जायंट्स विच आर लोकेटेड इन यूएस. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फेसबुक की, हम बात करें इंस्टाग्राम की, हम ज्यादा स्नैपचैट की बात कर रहे हैं. ये सब भी बाहर के हैं. इंडिया में
एक्स जो पहले ट्विटर था, कोविड के समय पे एक इंडियन प्रोडक्ट आया था, इफ यू रिमेंबर, जहां पर कि एक बवाल हो गया था, सारे पॉलिटिशियंस अब इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे काफी सारे मित्र थे, वो उधर आईडी बना रहे थे। आई डेंट मेक, इट्स नॉट बिकॉज आई डेंट ट्रस्ट ऑन मेक इन इंडिया, इट्स जस्ट दैट बिकॉज आई नो कि वो क्वालिटी पैरामीटर्स और इनोवेटिव पैरामीटर्स में कितना जमीन आसमान का अंतर है। एंड प्रिसाइजली आज से कुछ महीने बाद पता चल रहा है, कुछ महीने पहले, कि वो स्टार्टअप अब बंद हो रहा है, जिसका इतना ज्यादा हाइप हुआ था 2020 में, यूजर्स फ्लॉक इन हो गए थे बिकॉज ऑब्वियसली एक्स या ट्विटर, देयर इज अ रीजन व्हाई एलॉन मस्क प्लेड अ बिगर बेट ऑन दैट। तो इतने ज्यादा पॉलिटिकल डिस्कशंस वहां होते हैं, इतने ज्यादा लीडर्स हैं, दे वुडंट इजीली शिफ्ट इन। ज्यादा से ज्यादा कुछ इंडियन लीडर्स इधर शिफ्ट हो सकते हैं, बट लेट्स नॉट फॉरगेट इट वाज एक्स या ट्विटर, जहां पर मोदी जी ने अपने टाइज, जिसको पॉलिटिकल ब्रांडिंग कहते हैं, एमबीए के लोग समझ सकते हैं, तो पॉलिटिकल ब्रांडिंग का एक बहुत बढ़िया टूल बना था ट्विटर। द सेम हैपेंड विद डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो। जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल बाहर आया था, तो उसमें यह निकाला गया था कि फेसबुक का बहुत ज्यादा डेटा ट्रंप के इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया था। ऐसा माइन्यूट डेटा यूज किया गया था कि भाई एलए में 2 बजे अगर पिज्जा की शॉप के अंदर यूथ आ रहा है, वो क्या चेक इन कर रहा है और वो क्या बात कर रहा है, एनालिटिक्स से निकाला गया, अच्छा इसके अंदर वाले जॉब की बातें कर रहे हैं। तो ट्रंप को यह संदेश जाता था कि भैया जब भी तुमको रैली इस एरिया में करनी है, दोपहर को करनी है और सिर्फ जॉब की बात करनी है। जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट द डेटा पॉइंट वाज। So this is how they were sweeping elections. I mean, why do you think today the prominent पार्टीज ऑफ आवर कंट्री, क्यों वो लोग IITians और IIMs वालों को हायर कर रहे हैं? पहले का जमाना ऐसा था 10-15 साल पहले कि सिर्फ ओल्ड एज वालों को ही प्रेफर करते थे कि यू बिल्ड द स्ट्रेटजीज। टुडे दे हायर इंटर्न्स फ्रॉम IIMs एंड IITs एंड टॉप मैनेजमेंट ग्रेड्स, बिकॉज उनको पता है आज की युवा पीढ़ी एट पार है विद ऑल दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड जैकिंग। आप खुद सोचिए, एक ट्रेंड शिफ्ट में लोगों को बोलना चाहूंगा, इफ दे कैन एग्री दे कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप आज जाके हमारे देश के प्रोमिनेंट सारे पॉलिटिकल पार्टीज के इंस्टाग्राम पेज चेक कीजिए एंड सी द डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ लेग पुलिंग दे डू इन क्रिएटिव मैनर। इट क्लियरली सेज कि ये टॉप लीडर नहीं कर रहे हैं, दीज आर यूथ, जेनजी या मिलेनियल टाइप के लोग हैं जो ऐसा दिमाग तिगड़म लगा रहे हैं कि भाई डिफेमेशन भी ना आए और हम टांग खिंचाई भी कर ले और हमारा मैसेज भी चले जाए। एंड दे नो व्हाट इज गोइंग टू पुल द एंगेजमेंट। दे आर पिकिंग अप द कार्ड्स फ्रॉम स्टार्टअप्स लाइक जोमैटो एंड स्विगी, जिस तरह अपना एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सो दिस हैज बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट आउट देयर। सो आपको ये चीज, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट इज कि हम अगेन डेवलपमेंट पे अगर वापस आ जाते हैं, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू ऑल द पॉलिसी मेकर्स एंड ऑल, तो पॉलिसीज कुछ ऐसी बनी, डिजिटल इंडिया। तो हमारे इधर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट जरूर हुआ जिसने बहुत लोगों को हैरान किया था, एंड दैट इज UPI. Correct. Today, if you go to Dubai also, in top malls, they are accepting UPI payments. That's the most interesting part. So वो एक ऐसा innovation हुआ. But again, from a technical standpoint of view, it's not that big of innovation. The best part is because उसने इतने लोगों को cover किया efficiently. I'll tell you, इसका एक और फैक्टर ये है, I don't know आप अग्री करेंगे कि नहीं। चाइना में 10 साल पहले WeChat आ चुका था, जिसमें आप पेमेंट, टिकट बुकिंग, मूवी बुकिंग, चाइना के अंदर आपको जो कुछ भी करना है वो कर सकते हो आप। बट द फैक्ट इज कि वो चाइना है और चाइना अपने मातृभाषा के आगे नहीं बढ़ पाता है, वो इसलिए ग्लोबली नहीं ले पाया। हमने वो क्या किया है कि हमने वो कॉन्सेप्ट को लिया, फॉर्मलाइज किया, और अब इस फॉर्मलाइजेशन की वजह से हम एक्चुअली दुनिया को रोल आउट कर सकते हैं। Correct. So that's I would agree. By the way, since you said कि whether you would agree, I would agree. उधर एक थोड़ा सा ये फ्लॉ था कि why that WeChat वाला concept came into controversy is because the sensitive data जो लोगों का वहाँ पे चाइना का है, it was known कि कम्युनिस्ट पार्टी को इसका पूरा एक्सेस है। एक इंसिडेंट निकला था कि एक जर्नलिस्ट ने वहाँ पे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में कुछ पब्लिश किया हुआ था। नेक्स्ट टाइम वो रेलवेज के पास जाता है एंड उसको टिकट इशू करने नहीं मिलती है। एंड हाउ वाज इट लीक्ड? बिकॉज ही वाज यूजिंग WeChat टू प्रोवाइड some information to some entity. वहां से उसकी चीज को निकाला गया, and the next thing you know he was in, कहां पर है। सो पॉलिसीज हमारे इधर अच्छी हुई हैं। सो डिजिटल इंडिया हुआ, मेक इन इंडिया हुआ, स्किल इंडिया, दैट वाज अनदर गुड मास्टर स्ट्रोक। एंड अदर देन दैट, अगर आप ये चीज देखोगे, देखिए कभी भी ह्यूमन बींग्स का एक आदत रहता है कि जब भी हम कुछ नई चीज लेके आते हैं, इनिशियली हम अडेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज हम लोग आदत नहीं है, वी आर यूज टू द मोनोटोनी। जैसे हमारे एक शहर में बहुत सालों से रहे, अचानक से हमको काम के लिए भी शिफ्ट करना होता है, तो इनिशियली फॉर एडजस्टिंग इट टेक्स टाइम। लाइकवाइज जैसे कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हुए अराउंड GST इम्प्लीमेंटेशन या इवन डीमोनेटाइजेशन फॉर दैट मैटर, इनिशियली नो डाउट बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी। बट आज हम देख रहे हैं कि ये जो यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम आया है, आप खुद देखिए GST कलेक्शन के जो आंकड़े आते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल, दे आर जस्ट ग्रोइंग, दे आर स्केलिंग। और इसका एक बेनिफिट, इनडायरेक्ट बेनिफिट मैं आपको एक बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, विच इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट पीपल ऑल्सो।
सो क्या हो गया था कि जब तक ये जीएसटी वाली चीज नहीं आई थी, इवन डीमोनेटाइजेशन वाली चीज नहीं आई थी, वी ऑल नो, हम भारत में हैं तो भारत में बिजनेस डिजिटल पहले सब नहीं होता था। कैसे होता था, आज भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस। तो क्या होता था कि उस समय पे एक उद्योगपति ये सोचता था कि यार अगर 100 रुपए मैं कमा रहा हूं, अगर मैं अकाउंट में ले लूं तो अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, मुझे पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा उस पे, एंड बिजनेस में स्ट्रेट अवे अगर टू मेक इट सिंपल 30% का तो लगना है, सरचार्ज एंड ऑल इज डिफरेंट। बिजनेस वाला क्या सोचता था उस समय पे, यार मैं इतना क्यों दूं, एक्सपेंसेस और ये सारी चीजें तो मैं क्लेम करूंगा, अगर मैं कच्चे में लेता हूं तो दे यूज टू मेंटेन 2 डायरीज, कच्चा एंड पक्का। पहले मैं कच्चे में लेता हूं तो पूरा का पूरा मेरा है, और उसको राउट कहां से करूंगा, रियल एस्टेट हो गए 2-3 सेक्टर्स, पहले ज्वेलरीज पे भी इतना ज्यादा वो नहीं था, कैप नहीं था कि भाई इतने में पैन कार्ड देना पड़ेगा ऑल, तो दे यूज टू राउट इट देयर। अब ये जब चीज हो गई, सो नाउ एथिकल एंड स्मार्ट बिजनेसमैन व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि यार देख 100 रुपए मैंने अगर रिपोर्ट किए तो मुझे टैक्स तो देना पड़ेगा, बट वंस आई गेट लिस्टेड इवन इन एसएमई या समथिंग, बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, पहले अगर मार्केट मेरे को 15 का वैल्यूएशन 15x का वैल्यूएशन दे रहा था, अब 40 का दे रहा है, बिकॉज ऑफ माई ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। करेक्ट। सो द पॉइंट इज, ये मेरे लिए विन विन सिचुएशन ही है। पहले अगर मैं एक 100 करोड़ का धंधा बना सकता था या 1000 करोड़ का, नाउ इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन मेक अ 15,000 करोड़ का धंधा by doing things ethically. If I am having the goodwill, अगर मार्केट में मेरा गुडविल बन रहा है, क्योंकि आए दिन हमने देखा स्क्रूटिनी बहुत टाइट हो गई, रेगुलेटर्स आर वेरी टाइट, राइट फ्रॉम दैट आरबीआई अलग से वहां पे अपने पॉलिसीज लाता है, तो इनको एक चीज समझ में आ गई है कि भाई अगर हमने एथिकल प्रैक्टिसेस किए, हमने वाइट में लिया है ये चीजें, टैक्स जरूर हम भरेंगे, बट समवेयर इट इज गोइंग टू, दैट्स व्हाई द कलेक्शंस अक्रॉस टैक्सेस जीएसटी हैव बीन जस्ट गोइंग अप, बिकॉज स्मार्ट बंदा, देखिए एक होता है जो टेम्पररी एज का घोड़ा, इवेंचुअली वो 2-4-5 साल में उनका गेम खत्म हो जाता है, ठीक है, और एक होता है वो इज प्लेइंग फॉर द वेरी लॉन्ग टर्म, 15-20-25 ईयर्स का गेम। वो जो 15-20-25 ईयर्स गेम वाले, उन्होंने बोला कि यार भाई क्लियर करो, 40 का मल्टीपल्स मिलेगा, मैं लिस्ट होऊंगा, उससे ज्यादा पैसा कमा लूंगा, जितना बचाने में हेडेक अलग, टेंशन अलग, फिर कहाँ किधर से पैसा इधर उधर करो, कहाँ छुपाऊं, कहाँ रखूं, कभी एक रेड हो जाए, हीरो से जीरो हो सकता हूँ, एग्जैक्टली, और फिर फालतू में लंदन भागना पड़े, तो उससे बेटर यही चीज है। सो पीपल हैव बिकम सेंसिटिव। रिसेंटली पॉडकास्ट आप बहुत देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, पूरे देश देख रहा है। ट्रू दैट। So that is another. So policy making has been phenomenal, I would say. Kudos to specifically digital India. आप penetration देखिए, हम बात करते हैं कि हमारे देश में एक बहुत एक लव हेट वाला सिनेरियो है फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। सो एंड ठीक है, कुछ चीजें गलत भी होती हैं, जो गलत होती हैं उनके लिए मेरे जैसे लोग तो वोकल होते हैं, ठीक है, इसके लिए पंगे भी होते हैं, बट लेट्स सी द ब्राइट साइड ऑल्सो। हम लोग बात करते हैं हमारे देश के 2 सबसे बड़े उद्योगपतियों के कि अरे यार सारा पैसा ये लेके जाना है, जस्ट लाइक वी डिस्कस, बट लेट्स नॉट फॉरगेट लैक्स ऑफ जॉब्स आर क्रिएटेड बाय देयर इंडस्ट्रीज, दैट्स नंबर 1। आज वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, आज उन लोगों के चक्कर में ही, बिकॉज वी हैव अ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, गुड ऑप्टिकल फाइबर्स टू रन गुड इंटरनेट। आपको मैं बता दूं 2020 के पहले इंटरनेट का पर मंथ एवरेज कंजम्पशन यूज्ड टू बी 150 MB, 150 MB pre, I'm talking about 2020. And then we all know suddenly there was a revolution because a company came with, zero cost में मैं आप लोगों को ट्रेड है, and then it went to 15 GB per month. So, and what changes happened because of that, वो भी देखिए, जब ये चीज हुई, so everybody is not like कि सब उसको वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। Today the very fact कि आज हमारे ये पॉडकास्ट इतने लोग कंज्यूम कर रहे हैं, knowledgeable thing, it's because of the cheap data. We are providing one of the cheapest datas in the world. Not one, we are the. इसी चक्कर में इलॉन मस्क को 3 बार स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही है कि भाई स्टारलिंक में कैसे लाऊं, क्योंकि जो चीज यहाँ 1500 में मिल रही है, मेरे को मिनिमम 8000 लग रहा है, वो कॉस्ट कैसे कम करेगा, 1500 और 8000, अब इतना डिफरेंस। वो इतना दिमाग वाला बंदा 60,000 सैटेलाइट्स लगा के घूम रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं यहाँ पर पेनिट्रेट करूं। तो दैट इज, सो वी आर गेटिंग द चीपेस्ट डेटा ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ विच आज आप देखिए कि एक बच्चा जो किसी गांव में अभी बैठा है, जिसको पहले कोई एक्सेस नहीं था, वो आज एक यूट्यूब चैनल खोल के अगर उसको सीखने की इच्छा है, वो हार्वर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल के फ्री कोर्स मॉड्यूल्स जो है वो एक्सेस कर सकता है, वो अच्छे चैनल्स के पॉडकास्ट कंज्यूम करके अपने माइंडसेट को खोल सकता है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था दुनिया में क्या चल रहा है। पर आपको ये नहीं लगता है कि ये जो लोग इम्पेशेंटली देखते हैं कि अच्छा कहाँ हो रहा है, पर ये सब चीजों का जो इम्पैक्ट होता है, कोई भी शिफ्ट इन अ नेशंस ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर नहीं, मैं नेशन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, कोई भी शिफ्ट को आप एक्चुअली 15 से 20 साल बाद ही आप गेज कर पाओगे। ओके, सो इस पे मैं कहूंगा कि पोस्ट कोविड
स्पेसिफिकली फॉर द इंटेंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो एंटायर वर्ल्ड में हुए, जो ये 15-20 साल वाला चीज साइकिल था, इट हैज शिफ्टेड टू 7 years. आई रेड अ रिपोर्ट, वो 7 साल पे हो गया. एंड इंडिया का अडॉप्शन अब आप देखिए, जब विदेश में पहले कंप्यूटर आया, देखिए वाई बिल गेट्स बिकेम सो ह्यूज, बिकॉज उसके पास उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस 40 साल पहले मिल गया, जो हमें लेट मिला था. करेक्ट. हमारे इधर जब राजीव गांधी जी आए, उन्होंने पॉलिसीज चेंज करी, फिर काफी पहली बार हमको सुपर कंप्यूटर्स के दर्शन हुए. एंड जस्ट एज अ फैक्ट, बहुत लोगों को ये मैं बता देता हूँ जस्ट बिकॉज इधर आया है, कि हम लोग एक पेंट कंपनी की बात करते हैं, लेट पीपल गेस द नेम ऑफ दैट पेंट कंपनी, जो हमारी वन ऑफ द टॉप लीडर अब कॉम्पिटिशन फेस कर रही है बिकॉज दूसरे लीडर्स आ गए हैं. आपको पता है उनके पास सबसे, मतलब उनने कितना बढ़िया दिया, जैसे ही वहां पे हमारे मार्केट थोड़े से खुले, his leader was the first one to bring a super computer which was costing 7 crore rupees at that point of time. और उसका फायदा क्या हुआ? They are not just a paint company, they are ERP leaders. कितने सेकंड में कितनी पेंट के डब्बे बिक रहे हैं, कहां पर बिक रहे हैं, उसके बेसिस पे कौन कहां पे डिस्काउंट देना है, कहां नहीं देना है, सारा डेटा उनके पास रेडी रहता है. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि वो गैप धीरे धीरे, पहले जो 20 साल, उसके बाद 20 साल बाद IITs में वो कंप्यूटर आए. करेक्ट. तो वो अब पहली बात तो 7 साल हो गए. धीरे धीरे अगेन यू सी द 5G रोल आउट. 5G रोल आउट बाहर जब हुए, आप तो बाहर जाते रहते हो, आपने देखा हुआ है, इंडिया को इतना टाइम नहीं लगा. इट वॉज अ मैटर ऑफ 2 years, 2.5 years एडॉप्शन आया, वो चीज ले आ गया. सेलफोन एडॉप्शन, आप एक टाइम देखो, मतलब पीपल, ब्लैकबेरी वाला समय था, वी यूज टू वेट फॉर सो लॉन्ग. ब्लैकबेरी, मोटोरोला पहले बहुत चलने लगे था, नोकिया का तो अलग ही क्रेज था, एंड एप्पल का कितना स्लो, मतलब एडॉप्शन वाज सो स्लो. एंड टुडे यू सी एब्सोल्युटली हर इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन है, एग्जैक्टली. एंड एवरी 3 months, 4 months, every quarter there is a sale, एंड कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये वो सारे, एंड पीपल आर चेंजिंग सो क्विकली. तो ये एडॉप्शन वाली चीज अब जल्दी हो रही पर है. इंडिया क्यों नहीं बना पा रहा है इस लेवल का? क्योंकि जब भी मैं डेटा देखता हूँ कि एक दूसरे डेवलपिंग नेशन में या एक डेवलप्ड कंट्री में आपके R&D और इनोवेशन पे आपका इतना परसेंटेज ऑफ GDP स्पेंड होता है, कहीं 4 है, कहीं 3 है, कहीं 2 है, पर उनकी GDP भी बढ़ी है, तो वो 2% भी बहुत बड़ा नंबर है. करेक्ट. वी आर एट 0.7% और 0.5%. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेंस की बात करें, वो क्यों हो रहा है पहले देखते हैं. पहली चीज, लास्ट 5-6 साल पहले हार्डली कोई लिस्टेड डिफेंस कंपनी थी जिसपे हम ट्रेड कर सकते थे. करेक्ट. एंड सडनली देयर वाज एन इन्फ्लक्स. क्यों? 2 रीजंस हो गए. पहला, गवर्नमेंट ने FDI का ओपन आर्म से स्वागत किया कि भैया जिन सेक्टर्स को हमने इतने समय से बचाया, डिफेंस, इंश्योरेंस, तुम आओ, तुम पैसा डालो. आए दिन हमको खबर आती है कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी कर रहे हैं डिफेंस. तो दैट इज नंबर 1 कि ओपन आर्म से क्या. दूसरा, ये जो अगेन आई एम सेइंग स्मार्ट पॉलिसी मेकिंग, द पॉलिसी मेकर्स ने ये चीज देखी कि भैया हम अब एक डिफरेंट एरा में, डिफरेंट टाइम में, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हर जगह से बढ़ी हुई हैं. डर एक रहता है ताइवान वाला, उधर से एक डर रहता है चाइना ताइवान वाला. करेक्ट. रशिया यूक्रेन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, वो एक चल रहा है. एंड रिसेंटली वी अगेन सॉ क्या चीजें चल रही हैं. सो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने ये चीज समझी कि भाई ये जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस हिसाब से चल रहा है, ऐसा ना हो कि कल अगर कोई देश आके हमारे सर पे बंदूक रखे, हमको इसलिए हार माननी पड़े बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड. चाइना के पास 5th जनरेशन जेट्स इतने ज्यादा हैं, फाइटिंग जेट्स, अगर हम लोग उसके साथ रेडी नहीं है, चलिए न्यूक वाली बात पे वी आर इन पार विद लेट्स से पाकिस्तान, इंडिया, ये सब कहीं ना कहीं मोटा मोटी सेम है. बट टॉकिंग अबाउट द ड्रोन्स, बिकॉज आजकल युद्ध एक बंदूक से नहीं लड़ जा रहा, वो ड्रोन से लड़ा जा रहा है. आजकल बैठे बैठे साइबर अटैक से करा जा रहा है. सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, वो प्रॉब्लम होगी. तो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स ने डिफेंस पे इतना ज्यादा अटेंशन, जो स्पेंड सब बढ़ गया, बजट में भी देखेंगे जो एलोकेशन होने लग गया है, वो इसलिए भी बढ़ गया है कि भाई इस तरह से अगर हम एलोकेट करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं ये चीज बढ़ेगा. लेकिन ऑन द अदर साइड यू जस्ट सी कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम पॉलिटिकल फ्रंट को छोड़ देते, एम्प्लॉयमेंट फ्रंट से देखते हैं, हम कहां से आ रहे हैं. हमारा आज भी मेजर आ रहा है सर्विस एक्सपोर्ट से, ठीक है. करेक्ट. 85% हमारा आ रहा है US और यूरोप से, IT सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं. सो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे ट्रंप ताऊ बैठ के एक टैरिफ की बात कर देते हैं, या कहीं पर अगर US के मार्केट, बिकॉज 54-55% हमारा वहां से जनरेटेड है, वो कुछ कर देते हैं, रातों रात यहां से लोगों की फायरिंग शुरू हो जाती है. TCS जैसी कंपनी का आपने देखा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वी हैड नेवर सीन कि उनको कभी निकालना पड़े लोगों को प्रोजेक्ट से, उनको निकालना पड़ा. ऑब्वियसली US में देयर इज अ डिफरेंट कल्चर बिकॉज ऑफ AI. माइक्रोसॉफ्ट ने 6,000-9,000 लोगों को निकाला, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि जो Y2K हुआ था 2000s में, जो एक बग था जिसके चक्कर में लोगों को डर था कि यार ये बग आएगा, 0-0 हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि हर ईयर का नंबर लास्ट से होता था, तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा, सब डिसबैलेंस हो जाएगा. तो इंडिया ने जब उधर कमान हाथ में ली, स्पेसिफिकली इन्फोसिस, विप्रो, इन लोगों ने,
तो हमने एक फ्लैग लहराया जिसके चक्कर में केपी और बीपीओ का ट्रेंड यहाँ पर आया था, बिकॉज चीप लेबर में हो रहा था, 1/3 दाम में यहाँ से काम हो जा रहा था। तो वो एक ट्रेंड जो चला, उसके बाद जो यूएस से प्रोजेक्ट्स आने लग गए। अब जब ट्रम्प जी वहां पर आके ये 26% का टैरिफ लगा दो, ये सारी चीजें, विच ऑब्वियसली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैवोक, रातों रात ट्रम्प जी आते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, रातों रात 5 प्लेन भर के यहाँ से एप्पल के कितने सारे कंसाइनमेंट्स चले जाते हैं वहां पे। वाई? पहले हमको ये खुशी थी कि भैया जो भी हो, चाइना को तो परेशान कर रहे हैं, उनका आपने देखा होता, अच्छा 50% ये 60% ये 100, मतलब अलग ही चल रहा है। तो हमको पहले खुशी थी कि कुछ नहीं, वहां का सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसफर होगी। बट व्हाट वी आर सीइंग इज कि एप्पल का मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहा है कि यार कहीं ना कहीं हमें वो मेड इन अमेरिका वाला कंसेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रम्प जी परेशान करेंगे। अदरवाइज ऐसे रातों रात कंसाइनमेंट्स क्यों जाएंगे भर भर के? क्योंकि उनको पता है कि अ स्लाइड, बिकॉज ट्रम्प जी ने तो सीधे चैलेंज ही कर दिया ना कि बेटा तुम अगर इंडिया में बना रहे हो तो वो जो 1.5 लाख रुपए का आईफोन तुम्हारे हाथ में आ रहा है वो 3 लाख में जाएगा। अब तुम खुद सोच लो कितना बिकेगा उसके बाद, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड 3 लाख आईफोन, मतलब इतना भी क्रेज नहीं है। 1.5 का 1.8 तक ठीक है, 1.9 भी एक बार सोच लेंगे, 3 लाख कौन देगा? तो एप्पल ने सोचा कि ठीक है, मार्जिन हल्का सा हिट हो वो चलेगा, इतना बड़ा हिट हो जाए हम ये नहीं ले सकते, तो लेट्स शिफ्ट वो दे। सो ये क्या हो रहा है कि ये जो ट्रम्प पॉलिसीज आ रही हैं ये कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रही है ऑन द आईटी। सो फर्स्ट, इंडियन पॉलिसी मेकर्स नाउ हैव टू थिंक मोर, जैसा कि आपने कहा कि हाँ ये डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया, एरोस्पेस हो गया, यूएस इज फार हेड इन एरोस्पेस, एंड देयर इज वन मोर सेक्टर व्हिच आई फील गवर्नमेंट नीड्स टू नाउ शो मोर इंटरेस्ट। देखिए चाइना का एक डेवलपमेंट क्यों हुआ था स्पार्क, बिकॉज वहां पर स्टेट ओन प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा चले थे। करेक्ट, स्टेट वहां पर है। आज हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल का मेजर कॉस्ट कैसे बढ़ गया? क्योंकि वॉर के टाइम पे जो डिफेंस वालों ने चिप बनाई वो उन्हें फ्रीली एक्सेसिबल दे दिया था स्टीव जॉब्स की कंपनी को कि भैया आप यूज करो, बिकॉज एट द एंड इससे यूएस की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो ये वाले क्योंकि डिफेंस वालों के पास काफी ऐसी चीजें होती हैं, मिलिट्री, दीज ऑपरेशंस, दे आर रनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसको अगर दिया जाए तो काफी सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। तो अदर देन दिस देयर इज वन मोर सेक्टर जिसपे हमको हाई फाई, मैं तो कहता हूं अगर अगले 7 साल में इस सेक्टर पे भारत की सरकार ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगा और मैसिव हम वापस बैकफुट पे जा सकते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि आप ये देखो, हम यूएस से इस चीज को कंपेयर करते हैं, चाइना तो क्या छुपा छुपा के करता है। देखो मुद्दे की बात है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, वो अंदर बना बना के क्या क्या बना रहा है हमको भी नहीं पता है। इट इज सो शील्डेड, मतलब वो जो हम फैंटेसी मूवीज में देखते हैं ना, एक शील्ड बना रहता है वकांडा के इधर, एक बना रहता है अंदर, क्या वकांडा में चल रहा है, वो चीज चाइना कर रही है। यू वुड एग्री। अब यूएस में देखिए क्या होगा, यूएस को भी पता है बेटा चाइना को हमको बार्गेनिंग पावर नहीं देना है, इसलिए ट्रम्प की बातों से हमेशा दिखता है कि भाई इनको हमको मार्जिनल बेनिफिट नहीं देना है। चाइना नोस कि अब उनके पास बेनिफिट है, इसलिए वो सीधे मुंह पे आके लड़ने ही यूएस है, हाँ तुम करोगे हम भी करेंगे। हाँ, क्योंकि वो बोलेंगे हम डाइवर्ट कर देंगे ना, हम यूरोप भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, डेवलपिंग नेशंस में भेज देंगे, अफ्रीका में भेज देंगे। आप मोटा मोटी कंजम्पशन का देखिए, चाइना क्या पावर हाउस बनते जा रहा है। 8 करोड़ का ऑटोमोबाइल, 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल का कंजम्पशन पूरी दुनिया का है। 6 करोड़ की कैपेसिटी चाइना के पास है। सो दे नो वेयर दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग। 5th जनरेशन जेट है उनके पास, उन्होंने अपनी आर्मी कहां कहां बिठा के रखी है। एंड चाइना डजंट प्ले बाय द बुक, ये हम सबको पता है। उसको लगेगा यहां पर कुछ गड़बड़ करनी है, गड़बड़ करेंगे। That's why there was speculation so rift ना around COVID also. Why speculation was rift कि ये तो चाइना ने ही बनाया है, लैब मेड ही बनाया है। तो आई एम नॉट सेइंग सही है गलत, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट, बट ये स्पेकुलेशन को स्टीम कहां से मिलता है, एंड वी कुड सी सम फुटेजेस किस प्रकार से वहां पे चीजें चल रही थी ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन। करेक्ट। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूएस को अगर आप देखते हैं तो यूएस में हाउ पीपल आर स्मार्ट, $17 ट्रिलियन के जो कंपनीज है, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप वंस। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट Amazon, आई एम टॉकिंग जो जेफ बेजोस चलाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एज वेल एज गूगल भी ले लें। इन लोगों ने क्या किया, इनके मेजर, इन लोगों ने बोला कि भाई हम अपने वाली चीजों में एक्सपर्ट है। एक गाड़ी बनाने में एक्सपर्ट है, ईवी रिलेटेड, पावर रिलेटेड सारी चीजें। एक ने बोला हम सॉफ्टवेयर, ओएस, इन सब में एक्सपर्ट है। दूसरे ने बोला डिलीवरी, ई कॉमर्स, ड्रोन डिलीवरी, सब में हम एक्सपर्ट हैं। पर इन्होंने बोला कि यार एआई बहुत तगड़ा तरीके से आ रहा है, कहीं को चाइना ही, क्योंकि चाइना की एक बहुत पुरानी आदत है, मैन्युफैक्चरिंग इतनी करता है फिर दुनिया भर में डंप कर देते, इसलिए तो इतना टैरिफ वाला गेम खेले जा रहे हैं ट्रम्प भाई साहब। तो बोले कहीं ये सारा बाद में कोई, इफ नॉट चाइना, इंडिया ना खेले, ये ना कर ले। सो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने बोला कि लेट्स जॉइन आवर हैंड्स विद द बेस्ट एंटिटी, एंड एनवीडिया के साथ तीनों ने हाथ मिलाया। ठीक है कि भाई एआई वाला पार्ट है वो एनवीडिया, दैट्स व्हाई एनवीडिया के हमने चर्चा सुनोगे क्या स्टॉक भाग रहा है, बिकॉज एनवीडिया ने वो चीज मास्टर कर लिया और सबके साथ हाथ मिलाया। अब इंडिया में कब आपने सुना है कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट में टाटाज आर जॉइनिंग हैंड्स विद अंबानीज, अंबानीज आर जॉइनिंग विद अडानीज, आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर प्रोजेक्ट्स, नेवर।
वहां पर दे नो कि आने वाला एरा इज अबाउट कोलैबोरेशन। हम आज भी बचपन से जो चीज कंपटीशन चली है हम उसी में फंसे हुए हैं, हम कोलैबोरेशन पे नहीं आ रहे। दूसरा, वहां पर अगर $17 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट में एआई की बात करो, हमारे देश में सिर्फ $500 बिलियन का है। यू लुक अराउंड चाइना, चाइना रिसेप्टिव एआई तक पहुंच गया। व्हाट इज रिसेप्टिव एआई? आज आप डीमार्ट जाते हो, बिग बाजार, कहीं पर भी जाते हो, हम क्या करते हैं, हम एक ट्रॉली लेते हैं, अंदर पहले बाहर, फिर गार्ड स्कैन करेगा पहले, फिर ट्रॉली हमने ली, ट्रॉली के बाद हम अपना इधर उधर देखेंगे, भीड़ भाड़ दिखेगी, हम अपने प्रोडक्ट्स लेंगे, उसके बाद हमने सारा चीज कर लिया, फिर एक लाइन लगी रहेगी क्योंकि हर काउंटर में एटलीस्ट 25-30 लोगों की लाइन है। अगर आप बहुत ऑड टाइम गर्मी में दिन में चले गए तब भी मिल जाता है। पीपल हैव बिकम स्मार्टर, आप वहां पे लगोगे, फिर उसमें 2-4 मिनट का इंटरेक्शन, वो पूरी बिलिंग होगी, देन यू पे, आपका कार्ड स्वाइप करते हो, फिर बाहर एक बार गार्ड चेक करेगा, फिर स्कैन करोगे, फिर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना? चाइना में आप गए, कोई बंदा नहीं है, आप अपना ये चीज ट्रॉली लोगे, ट्रॉली बिकॉज यू हैव बीन ओवर देयर बिफोर, आपके फिंगरप्रिंट सेंसर से या रेटिना स्कैन से वो बता रहा है, हेलो अभिषेक, वेलकम बैक। दैट एआई नोज दैट आई ओनली कंज्यूम हेल्दी थिंग्स, कि मैं ओट्स ही लेता हूं, मैं बनानास ही लूंगा, मैं फ्रूट्स ही लूंगा। क्विकली इट विल गाइड मी कि आज लेफ्ट साइड में आप अगर इधर जाके इस कंपनी का ओट्स ले रहे हो तो उसमें 20% ऑफ चल रहा है, बिकॉज आप हमेशा ये चीज देख रहे हो। ठीक है, यू गो ओवर देयर एंड लेट्स से इफ आई गिव अ प्रॉम्प्ट कि यार आज थोड़ा अनहेल्दी खाना है, जस्ट ये, इट विल टेल मी द कैलोरीज। ये बोलेगा कि बॉस तुम इधर से जाओ, यू वांट अ प्रोटीन पाउडर, यू बाय दिस वन। तो इससे वो मार्केटर से भी पैसा ले रहा है, बाय द वे। ठीक है, दैट्स अ क्रॉस थिंग कि भाई इफ यू वांट, जैसे अमेजोन की लिस्टिंग में, करेक्ट, तो वो वाली चीज बेसिकली जो फोन में हम देखते हैं कि फोन सुन रहे हैं, हम वही एड्स देख रहे हैं, वो एक्चुअल ये एक्चुअल कर रहा है। तो फर्स्ट इट इज सेविंग मी टाइम, मैंने लिया, सीधे बता रहा ना, मेरे को ढूंढना नहीं पड़ रहा, मेरे को किसी को पूछना नहीं पड़ा, भाई ये दालचीनी कहां पर मिलेगा, भाई ये आटा कहां पे, आई एम गेटिंग ऑल, मतलब मेरे को जो चल रहा है टक 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 वो सारी चीजें। वंस आई टेक ऑल दोस थिंग्स, लेट्स से इट विल से, हे अभिषेक टुडे यू हैव सेव्ड 30%, डू यू स्टिल वांट दीस कैंडीज, दिस विल बी गुड फॉर योर किड्स। ये कर लिया, मैंने सारी चीजें ले ली, मैं जा रहा हूं, उसके बाद आई डोंट इवन नीड टू इंसर्ट माई कार्ड और समथिंग, अगेन थ्रू द स्कैन बेस्ड ऑन माई अकाउंट बिंग लिंक्ड, वो पे भी हो गया है, मैं ट्रॉली लेके बाहर जा रहा हूँ क्योंकि स्कैन हो गया, अदरवाइज वो सेंसर वहां पर मेरे को रोक देगा, सिंपल सा है, इट वुड बस। मैंने पे कर लिया, अपना सामान उठाया, निकल लिया। जस्ट सी हाउ सीमलेस इट हैज बिकम इन चाइना। हमारे देश का, बाय द वे आई एम जस्ट एडिंग अ पॉइंट बिफोर आई डिस्कस दिस थिंग, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हमारे देश में आज भी 26 लाख डॉक्टर्स की कमी है। 26 लाख ऑन एन एवरेज ईयरली डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द इनसेन पॉपुलेशन, 147 करोड़ पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं। बट वहीं पर इंटरेस्टिंग चीज है, यूएस में 34% डॉक्टर्स इंडियंस हैं। सोचो, मतलब जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा ब्रेन ड्रेन बोल लो, टैलेंट ड्रेन बोल लो। और सिंपल सी बात है, एवरेज इनकम ऑन पेपर लीगली यहाँ पर 15 लाख बनता है, वहां पर 1.5 करोड़ बनता है, क्यों नहीं जाएंगे? भले पैरिटी का डिफरेंस है, बट स्टिल पीपल वुड लुक। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देख लो ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 134 रैंक कर रहे हैं, चाइना तक 77 पे आ जा रहा है, और यूएस तो 16-17 के आसपास आ रहा है। इवन यूरोपियन यूनियन के काफी सारे, लेकिन वो 20 पे आ रहा है। स्कैंडिनेवियन नेशंस आर ऑन टॉप, एग्जैक्टली, जापान तक टॉप 30 के अंदर आ रहा है, एंड वी आर सो फार बिहाइंड। करेक्ट, कुछ तो गड़बड़ बिहाइंड श्रीलंका एंड बांग्लादेश। सी वो गेम पूरा ना पॉपुलेशन पे भी हो जाता, पूरे तरीके से ब्लेम नहीं करेंगे। तो जापान का पॉपुलेशन 12.5 करोड़ है, हाँ, तो वो ऑब्वियसली काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे। हमारे इधर पॉपुलेशन रुकता है, वो एक शेयर का पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और तो हमें पूरा ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं एक साल में। एब्सोल्युटली। ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, ऑस्ट्रेलिया तो 95% खाली पड़ा हुआ है। हाँ, 95% टेरेन वहां का सही उधर बैठ नहीं रहा। वहां के ना लोगों को कहते थे एबोरिजिनल्स कहते थे। तो एबोरिजिनल्स का सीन क्या हो गया, पहले ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने राज किया, उनको वर्ल्ड वॉर पे भेज दिया, बोले कि गारंटी देंगे, 40% वहां पे निपटा दिए। फिर उसके बाद दूसरा इन्वेजन हुआ, तो वो कर करके आधा टेरेन सॉल्टी वाटर के पास है, तो उधर इरिगेशन और कुछ एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, आधे तो दे हैव वेरी लिमिटेड स्पेस। वही सिडनी हो गया और 3-4 जगह, मेलबर्न और ये सारी जगह, वहां पर लोग रह पा रहे। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग सीन है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, yes. तो चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सोचो हमारे इधर एक हॉस्पिटल है, एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए भगवान ना करे, बट हमारे घर पे किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेट्स से स्ट्रोक आ गया, ठीक है, किसी को कैंसर है, तो हॉस्पिटल में क्या है, इफ वी कैन अफोर्ड, हम उनको एक प्रॉपर स्पेस देते हैं, 30 डेज के लिए हम एडमिट कर रहे हैं। उसमें एक नर्स, उसको 1 या 2 नर्स होती हैं, सुबह की अलग होती है, शाम को जो आपको आके मेडिसिन देती हैं। फिर उसके बाद वो नर्स कभी कभार लेट हो जाती है, क्योंकि भाई मुंबई दिल्ली में ट्रैफिक में फंस गए, कभी कुछ हो गया, तो वो चीज हो गई, विच इज क्वाइट नॉर्मल। सो देयर आर लॉट ऑफ इट। डॉक्टर साहब नहीं आए तो वो नर्स को अगर नहीं पता कि स्पेसिफिकेशन क्या देना है, ये सारी चीजें होती है, प्लस वो नर्स का एक अलग एक्सपेंस। चाइना में क्या कर दिया, चाइना में बढ़िया उनने अलग अलग आपको तो पता है ना कि वार्ड नंबर इसमें, रूम नंबर ये में ये पेशेंट है,
एक में अल्जाइमर की, एक में हार्ट पेशेंट है। आपको पता है कि सारे पेशेंट को एक डेडिकेटेड नर्स नहीं चाहिए, देखिए इंडिया में तो सबको मिलेगी, ठीक है, वहां नहीं चाहिए, बिकॉज यू नो कि अगर कोई ऐसी चीज है जैसे पाँव में लगा है तो वो बैठ तो सकता है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद एआई, उनका क्योंकि वहां का मेडिकल फैसिलिटी के साथ ही उनका जो डोजेस वाला है वो भी मैच्ड है। उनको पता है रूम नंबर 33 पे अल्जाइमर है, रूम नंबर 35 पे हमारा हार्ट पेशेंट है, 80% वार्ड में लोग चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन इज यहाँ पर पूरा स्टैक बन रहा है, टाइम टू टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स इज डूइंग द सेम थिंग। वहां पे स्टैक बन गया, उनको पता है ठीक 2 बजे यहाँ पे डिलीवर करना है। ऊपर से रूम पे जाके आपके रूम पे साथ में ऐसा ट्रे आएगा, वो डिलीवर करेगा, लो भाई पानी पियो, कर लो, वापस रखो, वापस चले जाएगा। कैन यू जस्ट इमेजिन, दे हैव एलिमिनेटेड दैट। पेट्रोल पंप का तो आपको पता ही होगा, यूएस में तो यू नो, बट इवन इन चाइना दे हैव द सेम थिंग। यू गो टू द दिस थिंग, आपने अपनी व्हीकल रखा, वहां पर वो फिलिंग हुई, फ्यूल फिलिंग हुई, यू पेड एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट। सो ऑब्वियसली इट हैज अ डार्क साइड ऑल्सो कि ह्यूमन मैन पावर का एलिमिनेशन काफी ज्यादा होते जा रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एट द सेम टाइम लुक हाउ अहेड दे आर। मतलब हम लोग जो सोच नहीं पा रहे, यूएस वाले मजाक में कर रहे हैं, मजाक में इलॉन मस्क ऑप्टिमस बना दे रहा है। ऑप्टिमस क्या, एक ऐसा रोबोट एआई फैसिलिटेड कि भाई आप घर पे बोर हो रहे हो, एक मेड चाहिए तो आप मेड ऑप्टिमस आ जाएगा, आप डांस करने बोलोगे वो डांस भी कर देगा, आप खाना बोलोगे खाना। उसने पहली चीज क्या करा है, डांस करवाया था अपने रोबोट से। सो मतलब वो लोग टाइम पास में इतनी सारी चीजें कर दे रहे हैं, बट बिकॉज आवर इन्वेस्टमेंट्स आर सो लो। आप खुद बताओ, आप यूज क्या करोगे, चैट जीपीटी करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी अदर आर्ट, या डीप सीक कर लोगे, या तो फिर आप बहुत सारे जो भी हैं बाहर के हैं वो सारे यूज कर रहे हो। वी आर नॉट यूजिंग एन इंडिया मेड ओपन एआई, वी आर नॉट यूजिंग एन इंडियन मेड सोशल मीडिया, वी आर नॉट यूजिंग। सो हम लोग लैक ऑफ इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इट इज लेजिट कि ये जो आ रहा है वेव, जिस हिसाब से पहले हम डीप फेक की बात करते थे, पूरा का पूरा मेरे वीडियो बन के लोगों को मिसगाइड इतना कर दिया जा रहा है, एंड वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज आई हैव बीन कंप्लेनिंग टू साइबर क्राइम एंड दे आर नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल दीज इश्यूज। मैंने साइबर क्राइम एफआईआर सब करके देख लिया है, नहीं कर पा रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन कि वो लोग, और ये भी कहां से चल रहे हैं, ये लोग साउथ अफ्रीका से कोई चला रहा है, कोई इधर से, कोई नाइजीरिया से चला, नाइजीरिया तो कॉमन हब हो गया। सो मतलब द थिंग इज, हमारी गवर्नमेंट, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, दे नीड टू फोकस हार्ड कोर ऑन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रादर देन जस्ट सेलिब्रेटिंग ऑन अ सुपरफिशियल लेवल। हमको यहाँ पर करना पड़ेगा बिकॉज बॉस, ये हमारे देश में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। यूएस में 4 से 4.5% का अनएम्प्लॉयमेंट है, बट हम भी बहुत ज्यादा बेटर नहीं है। हमारे पास तो स्किल्ड लेबर नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लिटरेसी रेट में हम इंप्रूव हुए हैं, प्री 90s हम 50-52% के लिटरेसी रेट पे थे, आज 77 पे चले गए, लेकिन बाकी सारे नेशन 95 प्लस पे बैठे हुए, 97 पे बैठे हुए हैं। यूएस के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर हायर एजुकेशन 27% अभी अडॉप्ट करते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस एंड जो एजुकेशनल लोन का जो ट्रैप चल रहा है वहां पे, कि भैया आईएनआर पे बता दो भाई, जितने लोग सपने देखते हैं यूएस में जाके मेरे को सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ना है, 1.5-2 करोड़ रेडी करके जाओ, तो फिर सोचना, करेक्ट, अदरवाइज तो सोच नहीं सकते। तो लॉट ऑफ पीपल आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दैट हायर, which is not in Japan. Japan में 60 to 70% are opting for their higher education. Germany में for mechanical it's kind of free. They have created that sort of infrastructure. But India में आज although हमारे पास धीरे धीरे एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, बट स्किल्ड लेबर्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज आज भी आउटडेटेड पढ़ाई पे ही चल रहे हैं। स्कूल्स की बात करें, अगेन इट्स अ डिफरेंट इशू, बट वी हैव टू एड्रेस बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बेस। जब तक एक बिल्डिंग की अगर नींव स्ट्रांग नहीं है तो वो बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिरेगी। हम बेस एजुकेशन में वही रट्टू तोता वाली चीजें चला रहे हैं, वहीं पर एजुकेशनल इन्फ्लेशन हमारे देश में 13 से 14% पे बढ़ रहा है। मतलब कोविड में जिस व्यक्ति ने सोचा था कि मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए हमको 50,000 रुपए महीने जाएंगे, वो 2 लाख रुपए अब जाने लग गया। जस्ट इमेजिन। तो लोग अपना मैथ्स भी जो लगा रहे हैं, आपको एक शॉकिंग, जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बिकॉज एजुकेशन, आई होप यू वुड एग्री, एजुकेशन वुड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दीज चेंजेस, ठीक है। मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, आज 2025 में हम बात कर रहे हैं, राइट, बिकॉज ये वीडियो 2025 में जाएगा, ठीक है। 2025 में लेट्स से टुडे यू डिसाइड टू रेज अ किड इन अ प्लेस लाइक मुंबई, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली। एक अंदाजन बताइए उसके एजुकेशन, लेट्स से आप बोल दो 23-24 साल तक, बिकॉज हमारे इंडिया की ये चीज अच्छी बात है, 30-32 तक भी साथ में पूरा रख रहे हो, इनफैक्ट शादी के बाद भी रखते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो मुझे बताइए, मान लेते 23-24 तक, जहां पर प्रीडोमिनेंटली उसका पूरा मास्टर से लेके सब हो जाएगा, कितना खर्चा जाएगा सिर्फ एजुकेशनली? हाँ, सिर्फ एजुकेशन। आई फील एनीवेयर बिटवीन 1 to 2 CR, ठीक है, यही है, 3.5 करोड़ हो चुका है। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल एजुकेशन। नॉर्मल मतलब एक डिसेंट, हम बोलते हैं कि भाई प्राइवेट में हम पढ़ाएंगे, देखो बोलने के लिए बहुत आसान है, मैं तो सरकारी में पढ़ाऊंगा। जितने लोग डायलॉग मारते हैं ना, एट द एंड वो भी चाहते हैं कि जब उनका बच्चा होगा तो वो उसका एक डिसेंट एजुकेशन दे यार, एक माँ बाप चाहते हैं। इफ यू प्लान
कि आपका बेटा, मान लीजिए बेटा या बेटी पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया, तो ऑब्वियसली वुडंट ऑब्स्ट्रक्ट दैट पर्सन। मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स वोंट ऑब्स्ट्रक्ट कि बेटा नहीं तुम बाहर नहीं जा सकते, आप भेजोगे, सिंपल सी बात है। वो अगर ऐड हो गया ना, 5 से 5.5 करोड़ का खर्चा है। द पॉइंट इज हर बंदा सिर्फ 6-6.5% के इन्फ्लेशन के हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट कर रहा है। एजुकेशनल इन्फ्लेशन इज हायर देन दैट। वाई? अगर आप बैंगलोर में जा रहे हो, अचानक से एक न्यूज आती है कि लोग हड़ताल कर रहे हैं कि भैया प्री नर्सरी के इंटरनेशनल स्कूल इंडिया में 2-2.5 लाख रुपए लेने लग गए हैं प्री नर्सरी में। सी, यू एंड मी कैन अफोर्ड दैट, बट कैन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू दैट? नहीं कर सकते। You and me are not the population. Exactly, we have to talk about general mass. We are outliers. Outliers, The top 1% is always the outlier. Outliers, correct. तो आप ये सोचो, ये एजुकेशनल फी है, बट इन दैट ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर क्रिएटिंग। मेरी वार्तालाप हुई थी अब्दुल कलाम जी के राइट हैंड से, जो अब्दुल कलाम सेंटर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ चला रहे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, क्योंकि आप तो अब्दुल कलाम जी के साथ उठना बैठना हुआ इतने सालों तक, 20-25 साल तक, तो कृपया करके आप इसमें मार्गदर्शन दीजिए कि क्या हो रहा है हमारे भारत में। तो उन्होंने भी एक पॉइंट तो ये कहा था कि यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने पेपर्स हम निकाल रहे हैं, आप डिफरेंस देखिए। उसका भी रीजन है, क्योंकि हमारे इधर ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर अलग है, हैसल्स अलग है, सीमलेसनेस अलग है। यहां पर एक बिजनेस चालू करने से बड़ा मुश्किल होता है बिजनेस को रैप अप करना। करेक्ट। 6-8 महीने लग जाएंगे। आप बाहर जाइए, 24 घंटे में आपका डोमेन से लेके सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, नाम मिल जाता है। नाम अगर आपका सिमिलर है, उस पर चेंज आ जाएगा, फटाफट चीजें होती हैं, स्ट्रीमलाइंड है, एफिशिएंट है। हमारे इधर ये करो, फिर अब इसके लिए अप्लाई करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो करो। तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डोमिनेंट हो चुकी है हमारे देश में, जिसके चक्कर में हमारा ही पेस स्लो हो जा रहा है। हमारे देश में काफी सारे, मतलब इफ वी एक्चुअली टॉक अबाउट एक्सटेंसिवली अराउंड दिस थिंग, कि देखिए अच्छी चीजों की हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हाँ नॉमिनल जीडीपी अच्छा है, पॉलिसी मेकिंग अच्छी हो रही है, बट एट द सेम टाइम ये सारी चीजें भी हमारे साथ हो रही हैं। हमारा देश का एक और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और वो आई वुड लाइक ऑडियंस टू कमेंट ऑन दैट। दिस इज व्हाट आई फील, कि हमारा देश आज भी प्रोग्रेस पे नहीं लड़ता, कास्टिज्म पे लड़ता है। आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दैट बिकॉज दैट कुड क्रिएट, क्योंकि हमारे देश में वो, बट दिस इज द रियलिटी। एक डॉक्टर, आज अगर एक बंदा जो हाईली टैलेंटेड है, वो एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहता है, पहला उसको डर ये है कि भाई प्राइवेट एजुकेशन में मेरे माँ बाप वो एमबीबीएस बनने के लिए वो 1.5 करोड़ रुपए कहाँ लेके आएंगे, और गवर्नमेंट पोजीशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए जो लिमिटेड सीट्स है उसके लिए मैं लड़ूंगा, तो मुझे वो सीट मिलनी नहीं है, क्योंकि ये कास्टिज्म के गेम के चक्कर में, रिजर्वेशन के चक्कर में किसी और को जाएगा। और वही जो नेता है, वो जब अपना ऑपरेशन कराने जाएगा, वो एक स्पेसिफिक देगा कि भाई मुझे इस कास्ट वाले से नहीं, उस कास्ट वाले से ही अपना ऑपरेशन कराना है। सो द गेम विच दे आर प्लेइंग, सरकारी नौकरियों से लेके रिस्पेक्टिव ऑफ इवन इन द हाईली रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, टॉप टायर कॉलेज में एक व्यक्ति को 99.5 परसेंटाइल पे भी सीट मिलेगी कि नहीं उसको नहीं पता, और दूसरे को 70 परसेंटाइल पे अगर मिल जाए, तो कैन जस्ट इमेजिन, या आपने अपने एरा में भी देखा होगा क्या हो रहा था। एंड तब लगता है यार कि व्हाट आर वी डूइंग, एंड देन वी क्वेश्चन क्यों भारत में सबसे ज्यादा मिलियनर्स यहां की रेसिडेंसी छोड़ के बाहर की ले रहे हैं। कभी 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 आप सोचो ना, क्यों अचानक से हम देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेटर अपनी आगे की फैमिली प्लानिंग लंदन में करना चाहता है। हमारे देश तो इतना अच्छा, हमारे देश ने उसे फेम दिया, 2000 करोड़ की संपत्ति हमारे देश ने बना के दी है, और वो अपने बच्चे को इधर, भाई वो तो बेस्ट सिक्योरिटी रख सकता है यहाँ पे, सिक्योरिटी की कोई टेंशन नहीं है, बेस्ट एजुकेशन, भाई आप अंबानी के स्कूल में पढ़ाओ, उसके बाद कॉलेजेस भी बेस्ट है, बट क्यों वो डिसाइड कर रहे हैं लंदन जाने का? कुछ तो होगा। एक्चुअली सिर्फ उसकी बात नहीं है, हर इंसान जो भी थोड़ा बहुत एजुकेटेड है या थोड़ा भी कुछ आगे बढ़ा है, जैसे हम जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान के दिल में ये होता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इस सब पे बात आ जाती है। क्योंकि आप पैसे यहाँ कमा लोगे, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ कर लोगे, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है ना, जो मैं हमेशा ये एक चीज़ बोलता रहता हूँ कि कब हमारे नेता या हमारी ब्यूरोक्रेसी या हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस क्वालिटी ऑफ लिविंग फॉर द कॉमन मैन के बारे में सोचेगी। और वो चीज जहां है वहां अफोर्डेबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई कम टू दिस सिटी, तो आई प्रेफर टू गो टुवर्ड्स पवई साइड, बिकॉज यू नो उसको ग्रीन रखा गया है। इनफैक्ट कहा जाता है कि मुंबई के ओवरऑल टेम्परेचर से वहां पे 2 डिग्री कम भी रहता है, टेम्परेचर रहता है। एंड यू नो देयर आर वेरी सिलेक्ट प्लेसेस, मे बी टुवर्ड्स द नवी मुंबई साइड, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच, बट गोइंग अहेड इन द नेक्स्ट 10 years आई डोंट नो, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग ओवर देयर, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि
वही इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात है। आप यूएस की जब बात करें तो आपने तो ये चीज नोटिस करी होगी, वहां पर एक आम इंसान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से जाता है, उसको कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर एक बार आप लोकल की परिस्थिति देख लीजिए। करेक्ट। आई मीन जो गर्दी है, आई यूज टू ट्रैवल 11 years बैक दादर में, पीक टाइम पे फास्ट लोकल, आधी बॉडी अंदर और आधी बॉडी बाहर, 11 अब तो 12-13 साल पहले। आज तो उससे, अब सोचो, ये तो 12 साल पहले की बात करो, आज और क्या हो गया है। बट आपको बताता हूँ, वो 13 साल पहले जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं सामने एक दो जन दुर्भाग्यवश ही आई हुआ। डोंट थिंक कोई भी एक इंसान है जिसने वो देखा ही। हाँ, वो हुआ, देखा गया, बस सब निकल गया। मुंबई इज सो फास्ट मूविंग, ना अथॉरिटीज उस चीज पे, ना किसी को। सो दैट इज अ वेरी बिग इशू विच यू आर राइटली मेंशनिंग। अब आप ये देखो, हाल फिलहाल में आपको वीडियो सर्कुलेट होते हुए दिखेंगे। आज आज मैं बता रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है। आज एक व्यक्ति वीकेंड में सोचता है कि मैं जाके 2 जगह में से कहीं जाऊं, ऋषिकेश जाऊं दिल्ली से, या फिर नीम करोली बाबा जाऊं, या फिर नैनीताल जाऊं। नैनीताल में इस वीकेंड इतना ट्रैफिक हो गया, इतना ट्रैफिक, बाहर से रूट लग गया, पुलिस वाला बाहर आके बोल रहा है नैनीताल बंद है, चले जाओ। आप सोचो द अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप आज भी आप नॉर्दर्न साइड पे जाते हो, सबसे प्यारे रोड कौन से हैं? जो ब्रिटिश एरा में बने, सबसे अच्छे वाले। करेक्ट। क्योंकि हमारे इधर दुर्भाग्यवश क्या होता है, इन जनरल मैं कह रहा हूं, कि काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर रास्ता बनाते हैं, 3 साल में एक जोरदार बारिश होती है और इतने पॉट होल्स हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को वापस कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो वो क्वालिटी हम क्यों लाएं, किस लिए लेके आए? तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अनदर सिचुएशन, जो सेकंड सिचुएशन, ये तो ऋषिकेश मनाली में नॉर्थ वाले एरियाज के, इवन केदारनाथ पिलग्रिमेज में जा रहे हैं, मैन जस्ट सी 8-8 घंटे तक आपको दर्शन नहीं है। ओल्ड बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, फुल्ली पैक्ड है, बिकॉज कैपेसिटी से 4x ज्यादा लोगों को अलाउ कर दिया गया है। क्योंकि उधर तो आपको एक चीज इशू करनी पड़ती है, वो कर दिया गया है। तो दैट इज वन, बिकॉज मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, वो सारा एक इशू है। दूसरा इशू आप अगर आप देखते हैं यूएस में, जो मैंने बताया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, विच वी जस्ट डिस्कस, एंड इट इज नॉट जस्ट इन मुंबई, इवन इन दिल्ली यू वुड फाइंड द सिमिलर काइंड ऑफ इशू। दैट इज सेकंड। तीसरी चीज अगर आप देखें, हमारे इधर एक पॉडकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट में एक विदेशी आ रहे, मुंबई में बैठ के वो पॉडकास्ट हो रहा है। पहली चीज वो कहते हैं, रूम के अंदर एयर प्यूरिफायर चल रहा है मुंबई में, इट इज नॉट इवन दिल्ली, मुंबई में चल रहा है। पहले वो व्यक्ति कहते हैं मेरे को मास्क पहनना है, ठीक है। ही इज समबडी हु इज वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मैं अपना लाइफ स्पैन बनाऊंगा। 40 मिनट बाद उस मास्क के बावजूद वो कहते हैं सॉरी यार, मेरे को छोड़ के जाना पड़ेगा, बिकॉज आई कांट बी हियर। हम तो यूज्ड टू हो गए। और ये मैं मुंबई की, जिस रूम में करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा संपत्ति के लोग बैठे हुए हैं, और एयर प्यूरिफायर चल रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सैनिटाइज्ड है, वहां पर एक बंदा आके बोलता है कि कनाडा में तो जमीन आसमान का अंतर है बॉस, यहां पर क्या स्थिति हो रही। सो वी हैव बिकम सो यूज्ड टू इट, दैट पोल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे, आप जब बाहर देखते हो तो पीपल आर जॉली, बहुत खुश हैं। करेक्ट। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम कितने पीछे हैं, वी ऑल नो। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब पड़ोस के, ये जो जहां से हमारे साथ मसले चलते रहते हैं, वो लोग हमसे ज्यादा आगे हैप्पीनेस इंडेक्स में भी। सो जस्ट इमेजिन कि वहां पर जाते लोग खुश हैं, दे आर हेल्दी, बिकॉज दे हैव गॉट गुड एयर। जो लंदन वाले भाई साहब भी, उनके चेहरे भी रौनक दिख रही। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बाहर का ऑक्सीजन इतना अच्छा है। करेक्ट। इनफैक्ट माय फैमिली आल्सो एक समय के लिए जब लंदन गए, वहां से आने के बाद दे वर लाइक यार इट वाज मच बेटर ओवर, 100%। because of the cleanliness, because of everything out there. So we all have seen that when we go over there. मैं मालदीव्स जा रहा हूँ, मालदीव्स का पानी मेरे को ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। मतलब वहां पर मैं एक बार स्कूबा करने के इतना अलग आनंद आया। फिर मैं गोवा आया हूँ, गोवा में स्कूबा सोचा, फिर मैंने देखा किसी ने बोला भाई थोड़ा कहीं से चावल तैर के आ सकता है, कहीं कच्चा बनियान दिख सकता है, थोड़ा देख लेना। मैंने बोला भाई रहने दो। वी हैव टू वर्क अराउंड दीज थिंग्स। तो मेरे हिसाब से हमारे देश को अगर प्रोग्रेस करना है, बिकॉज टू सम अप इट अप, तो पहला पॉलिसी मेकर्स हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन डिफेंस, दे हैव टू स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये नींव बनेगी। बैंकिंग नो डाउट इज द ब्लड ऑफ एनी इकोनॉमी, उस पर हमारा काम चल रहा है, बट कहीं ना कहीं ये 3 स्पेक्ट्रम से हमको वर्क करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स को किसी तरह टैकल करना पड़ेगा। करप्शन इंडेक्स में अभी भी हम बहुत ऊपर आते हैं, तो हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमको बढ़ाना पड़ेगा। नॉट जस्ट इन अ सिलेक्टिव बेसिस की बस ये जगह का ये स्मार्ट सिटी, नो, यू हैव टू डू दिस थिंग। फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू मध्य प्रदेश, इंदौर का अगर करें, 8 टाइम से क्लीनेस्ट है तो वो है, बट दैट इज समथिंग विच यू हैव टू ब्रिंग अक्रॉस द कंट्री,
करेक्ट, एयरपोर्ट पे उतर के थोड़ा बाहर निकलो तो भैया वो चीज दिखे। इट शुड नॉट बी जस्ट कि भाई ट्रम्प ताऊ जब आ रहे हैं तब अचानक से सारा सफाई हो गया और सारी चीजें, नहीं, इट हैज टू बी समथिंग कि उस चीज को वो करा जाए। तो सेकंड इज कि ये ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स को, एंड तीसरा जो हम दोनों एग्री करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज टू बी द की। कब तक हम सिर्फ सब कॉपी करते रहेंगे, हमको हमारा इनोवेशन करना पड़ेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में हाउ डू यू थिंक इंडिया अपने आप को अफ्लोट रख सकता है? ठीक है, पहले ये समझते ही है ट्रम्प भाई साहब ये टैरिफ का पूरा ड्रामा कर क्यों रहे हैं, विच यू राइटली सेड कि जितना कर्जा उनके देश पे है, इसको अगर मुझे कम करना है तो पहला मेरे देश का प्रोडक्शन बढ़े, कि हम बाहर वालों का लेंगे ही कम। तो बाय डिफॉल्ट लोग, अब एग्जाम्पल है, अगर मान लीजिए हमारे देश में, एग्जाम्पल है, हमारे देश में बाहर का एक साबुन आता है जो सबको पसंद है, अब वो साबुन अगर महंगा हो ही गया तो अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स ओवर हियर विल लुक अराउंड ऑल्टरनेटिव्स की। अगर किसी ने उसी तरह का प्रोडक्ट इधर आधे दाम में बना दिया तो लोगों का कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ट्रम्प ताऊ वही करने की कोशिश करें कि भाई मेटल हो जाए, कंजम्पशन हो जाए, ये सारी चीजें भैया मेक इन अमेरिका होनी चाहिए, जैसे हम मेक इन इंडिया वो कर रहे हैं, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज वही है कि भाई तुम अगर हम पे लगाओगे हम तुम पे पलट के लगाएंगे। भारत पे 26% की बात हो गई। तो पहले हमको ये समझना है कि भारत के जो सेक्टर्स हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट चाइना एंड ऑल, मेन तो उनको है कि भाई चाइना से बार्गेनिंग पावर भी चाहिए उनको, भैया चाइना से हम नीचे नहीं करेंगे। और ये अभी की बात नहीं, इसके पहले वाले, जब बाइडेन साहब के पहले वाले इलेक्शन में भी जब ट्रम्प भाई साहब आए थे तो उन्होंने वही किया था। इफ यू रिमेंबर अराउंड 18-19 का भी वो जो पूरा ड्रामा चलता था। तो पहली चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, टैरिफ्स का ग्लोबली हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पहले मैं वही समझाता हूँ। तो ऐसा माना जाता है, दिस इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स ओनली, और इकोनॉमिक्स लोगों ने ही निकाला हुआ है कि हर 3.5% का टैरिफ जब भी बढ़ता है, 3.5% से टैरिफ बढ़ता है, वो जीडीपी को किसी भी देश के 0.4% से स्लो डाउन कर देता है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। ओके, ठीक है। हाल फिलहाल में जो रिपोर्टेड है एज ऑफ नाउ, जब हम बात कर रहे हैं, भारत का जीडीपी 6.3% से ग्रो कर रहा है। हम जापान को क्यों पीछे छोड़े, क्योंकि भारत 6.3% से ग्रो कर रहा है और जापान 0.6% पे स्टैग्नेट हुआ है कहीं ना कहीं, तो उसका हमको एक फायदा मिला हुआ है, ठीक है। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमारे इधर के जो कोर 3 सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है यूएस के, आई नो आईटी सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा होता है। पहला होता है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स का एक बहुत बड़ा चंक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जाता है, करीब 26-28% के आसपास। उससे बड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स 32%, ठीक है। और फिर आईटी सर्विसेज की तो हमने बात करी, एंड ऑटोमोबाइल में क्योंकि हमारी स्पेसिफिक कंपनीज है, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स की बात करें, 15% का स्ट्रेट अवे रेवेन्यू उनको वहीं से आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको लॉजिकली समझें कि आज अगर कोई चीज 100 रुपए की है, वो अचानक से 150 रुपए की हो गई, 150 की हो गई, तो एज अ कंज्यूमर मैं सोचूंगा ना कि ये लूं, या फिर मेरे पास अगर कोई ऑल्टरनेटिव है वही 105 रुपए में, 102 में, मैं वो ले लूंगा, करेक्ट। तो यही वाली चीज वहां पर होने वाली है। सो पहली चीज है, हमारा सप्लाई चेन जरूर डिसरप्ट होगा, दैट इज वी कैन नॉट डिनाई कि अगर ही इज बीन सो हार्ड हेडेड अराउंड दिस थिंग। लेकिन हमारे अगेन पॉलिसी मेकर्स का स्मार्टनेस देखिए, क्या हुआ था जब पहली बार अनाउंस किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं डाल रहा हूं ये टैरिफ, तो 3 कंट्रीज ने रिटेलिएट कर लिया। चाइना को तो करना ही था, कनाडा से के भी आसपास आई थिंक सो आया था, और एक कंट्री से आया था। तो ट्रंप भाई साहब का कहीं ना कहीं, बिकॉज आई बीन फॉलोइंग ट्रंप इवन बिफोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ट्रंप को मैं तब से फॉलो कर रहा हूं जब उनका एक सीरीज आता था अप्रेंटिस करके, जिसका अब एक नया सीरीज समबडी एल्स इज रनिंग, नेटफ्लिक्स में उसका एक दूसरा आता है। सो उनका एक डायलॉग था, यू आर फायर्ड करके, तो मैं तब से देख रहा हूँ। तो आई न्यू दिस गाय कि ये बंदा नचाता सबको है, गलती करेगा कभी कन्फेस नहीं करेगा, और फिर बाद में आके ओके ओके करके आगे भी निकल जाएगा। सो इट इज लाइक मैं गलती भी कर दूंगा, डिसरप्ट भी कर दूंगा, उसके बाद अपना टर्म्स बना लूंगा, और सगा किसी का नहीं। दैट्स व्हाई वी कैन सी अभी हाल फिलहाल में ट्रंप और इलॉन मस्क का जो वो चल रहा है, क्योंकि इलॉन मस्क भाई को लगा कि ट्रंप ने बोला तो वो मान गए थे कि यही चीज चलेगी। तो दैट्स अ डिफरेंट बैकग्राउंड। को खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है, करेक्ट, सबको अगले मिनट क्या करने वाला है, ही डजंट नो, ठीक है। और वो मानेगा भी नहीं कि मैंने ये बोला था। सो डेंजरस यार, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सीट। He is, इतना वोलेटाइल इंसान, he is very volatile। हमारा शेयर मार्केट तो कुछ वोलेटाइल नहीं है, असली वोलेटाइल तो इनका माइंड है। सुबह उठ के पता नहीं क्या बोल रहे, वी डोंट नो। हाँ, सो हमारी इधर स्मार्टनेस क्या हुई, हमारे इधर के जो टॉप लीडर्स थे, ट्रम्प भाई साहब लगाए, देखिए हमारे तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं किया था, इफ यू रिमेंबर, कोई रिटेलिएट नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ, एक
15-20 दिन बाद, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने इतने जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया, मतलब 30-40-50 दिन लगाएंगे, फिर उसके बाद माहौल बनाएंगे, फिर बोल देंगे कि भैया ठीक है मैं वापस ले रहा हूँ, फिर कम कर रहा हूँ, 10% पे फ्लैट कर रहा हूँ। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इट है। 10-15 दिन बाद आके उन्होंने ये सारे मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स को पूरा बढ़िया नीचे गिरवा दिया, और उसके बाद आके बोल दिया कि भैया, तो उन्होंने इन 3 देशों को बोला कि बेटा तुम तीनों देशों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे ऊपर तो बढ़ा के करूंगा, बाकी लोगों पे मैं फ्लैट। तो पहला हमारे पॉलिसी मेकर समझ गए, क्योंकि अगस्त में एक बायलैटरल ट्रेड की संभावना है बात के, जुलाई में आई थिंक, जुलाई अगस्त, हाँ समथिंग, बिकॉज जो पॉज डाला है ट्रम्प ने वो जुलाई तक, हाँ, तो जुलाई के आसपास है। तो उन्होंने बोला ये भाई इसको जबरदस्ती कुछ मिर्ची नहीं लगानी है, ये वैसे भी थोड़ा सा भी कर देंगे, क्या से क्या करेगा, तो छोड़ दो। तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। तो वी रिमेन्ड इन द गुड बुक्स। सो कभी कभार डिप्लोमेटिक रहना फायदेमंद होता है, जो इधर हमने प्रूव किया। दूसरा, ट्रम्प कैन नॉट बी दैट हार्ड एंड फास्ट विथ इंडिया, बिकॉज ही इज सीइंग, उसको कहीं ना कहीं डीप विद इन दिखावे के लिए दोस्ती दिखानी पड़ रही है। बट ट्रम्प को ये चीज समझ में आ रही है कि हम आज जिस स्टैंड पॉइंट पे है, ग्रोइंग इकोनॉमी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में, जिस हिसाब से हमारे ग्लोबल टाइअप्स हैं, जिस हिसाब से हमारे डेमोक्रेटिक अलायंसेस हैं, वो उस चीज से पंगे नहीं लेना चाहेंगे डायरेक्टली। कहीं ना कहीं उन्हें ये डर है कि हमारे जो जेनरिक ड्रग्स बनते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, विच इज एक्चुअली सरपासिंग, ट्राइंग टू सरपास द यूएस फार्मास्यूटिकल्स वाला, बट वो इमीडिएटली उस पर कुछ नहीं करना चाहते, विच इज अगेन अ ब्राउनी पॉइंट फॉर अस। वो हमारे लिए एक फायदेमंद चीज है। सो ट्रम्प भाई साहब समझते हैं कि इंडिया से वो डायरेक्ट पंगे नहीं ले सकते, लेकिन वो पंगे कैसे लेते, छोटा सा अंश देता हूं। हाल फिलहाल में भारत का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ पड़ोसी एक देश से, ठीक है। ट्रम्प भाई साहब आके स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने दोनों को सुलझा दिया है। कैसे सुलझा दिया? एक तरफ वो बोलते हैं मैं टेररिज्म को एडवोकेट नहीं करता हूं, और उसी दिन सुबह क्या होता है, आईएमएफ से अचानक से फंडिंग चले जाती है उसी राज्य को, लोन आईएमएफ को। भले ही आईएमएफ ये जरूर कहता है कि बेटा हमको पूरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, कहाँ का पैसा लगाओगे, लेकिन वो लोग तो एक्सपर्ट है ना यार घुमाने फिराने में। लेकिन ये दोगलापनी है। एक तरफ आप बोल रहे हो मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करूंगा, और फिर जिस देश को आप क्लियर कह रहे हो कि जहां से टेररिज्म हो रहा है, वहीं पर आप आईएमएफ के थ्रू पैसा दे रहे हो, भले ही जो भी इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हो वो तो पहले भी कितना दिया हुआ है। दैट इज क्लियर कट दोगलापन। और उसके बाद यू हैव द ऑडेसिटी टू कम ऑन ट्विटर एक्स एंड से कि मैंने दोनों का वो करवा दिया भैया, उसके बाद भी शेलिंग हुई थी। लेट मी टेल यू। सो पॉइंट है कि ट्रम्प भाई साहब तो है नहीं किसी के सके, बट वो इंडिया के साथ एटलीस्ट उनके आसपास जो समझदार लोग हैं कैबिनेट में उनके साथ, वो उनको कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करने देंगे। बट हमारे इधर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और आईटी, दीज आर डेफिनेटली गेटिंग अफेक्टेड। आईटी में देखिए वीजा का उन्होंने बहुत बड़ा लफड़ा उधर शुरू किया, इलीगल इमिग्रेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। वी ऑल नो इमिग्रेंट सबसे ज्यादा कौन से साउथ एशियन जगहों से आए हैं वहां पे, तो व्हाट ही इज इनडायरेक्टली टारगेटिंग, हमको वो चीज समझ में आ रहा है। दूसरी चीज है, कहीं ना कहीं उनको दिख भी रहा है ना कि टॉप लीड ऑफ द 13 मोस्ट पावरफुल कंपनीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो इंडियंस लेके चल रहे हैं। हम बात किस कर रहे हैं? सुंदर पिचाई की बात करते हैं, हम सत्या नडेला की बात करते हैं, हम इन सारे लोगों की बात कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि भाई ये और ये चाइना वाले, ये दोनों आते हैं बिकॉज ही नोज। जैसे एक फैक्ट आपको पता होगा कि हमारे देश में सीए करना या फिर एक IIM अहमदाबाद निकालना इज लाख गुना डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू बाहर का एक बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटी में अपना एडमिशन लेना। उधर फीस जरूर ज्यादा है, बट क्रैक करने में कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। क्रैकिंग एन IIT इज मच 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 डिफिकल्ट देन गोइंग टू US और UK फॉर दैट मैटर एंड क्रैकिंग द बेस्ट वन बाय गिविंग अ GMAT एंड कुछ भी करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है इस चीज को, ये बहुत बड़ा पंगा है। बट तीसरी चीज, जो सप्लाई चेन आप जो कह रहे हैं जो सबसे ज्यादा होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एक चीज हमको ये चीज समझनी है कि US की GDP में हमारे एक्सपोर्ट्स का योगदान बहुत कम है। इट्स जस्ट 1%। इट्स जस्ट 1%। तो ट्रम्प डजंट हैव अ स्पेस टू डू अ लॉट ऑफ उंगली विद अस। यू थिंक दिस डॉलर जो डी-डॉलराइजेशन की इतनी टाइम से बात चल रही है, कि ये हो सकता है या होना चाहिए? होना चाहिए, बिकॉज आई फील लाइक जो ब्रिक्स नेशंस हैं या जो हमारी जो दूसरी जो अलायंसेस हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोमिनेंस में आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लग रहा है यार कब तक एक गॉडफादर बैठा रहेगा यार ये। एंड आई थिंक एवरी 100 years ये एक डोमिनेंस बदलता है। 1900s में ब्रिटेन था, फिर US आया, अब 100 साल होने आए हैं US को भी। Whom do you think अगर आएगा इस चीज में तो कौन हो सकता है? आई थिंक इस बार एक नहीं होगा। It would be आई थिंक इट विल बी अ conglomerate type of things. I think it would be a mix of the Southeast Asian countries Like? and Russia, China, India, Russia, BRICS basically. यार प्रॉब्लम उसमें ये है ना कि these people
these countries which you're talking about, internally वो लोग एक दूसरे से इतना envious है कि वो at par आना भी थोड़ा सा मुश्किल है. इंडो चीनी भाई भाई हम इतने सालों से कर रहे हैं, हाँ वो कैसे भाई भाई हैं हमको भी पता है. एंड सेम विद रशिया के, चलिए हमारे साथ अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, वी हैव बीन सपोर्टिव टू देम, दे आर हैव बीन सपोर्टिव टू देम. रशिया यूक्रेन के इसमें हमने कुछ भी नहीं बोला, बोले करो यार तुमको जो भी करना है. तो वो पुतिन के साथ एक अच्छा मेंटेन करके रखा. प्रॉब्लम ये है कि जब तक उस तरह का अलायंस नहीं आएगा विच वी एंटिसिपेटिंग कि होना चाहिए, जो होगा होगा, वी कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट द टाइम जोन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो जब तक नहीं आएगा तब तक वो जो आप चीज कह रहे हैं वो होना संभव नहीं है. बट फिर आई थिंक सेकंड ऑफ ऑल चाइना है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. आई थिंक इवेंचुअली वो सरपास भी करने वाला है यूएस करेगा, को. बिल्कुल करेगा. आई थिंक ग्रोथ रेट भी है एंड प्लस वर्ल्ड फैक्ट्री है. यूएस But नहीं पता लेगा, है- कहीं और लेगा. अब मैं कुछ ऐसा कहूंगा जो लोगों को लगेगा कि ये हवा वाली बात है, हमने इतना नेगेटिव्स भी बताया हमारे देश का ये है. वी हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, आई विल टेल यू हाउ. आई थिंक सो टू. इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मे बी मोर देन अ डिकेड और मोर देन दैट. अब इसको थोड़े 3-4 फैक्ट्स के हिसाब से देखते हैं. देखिए, आज से कुछ समय पहले मैं कहता जापान, बट जापान का स्टैग्नेशन 0.6 पे हो गया है काफी साल से. हमारा जो पीक टच किया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज 10.3% ड्यूरिंग राजीव गांधी जी, क्योंकि अचानक से हमने टेक को वो दैट वाज वन पीक. 7.5% के एवरेज जीडीपी पे हम वहां पे चले. वाजपेयी जी के टाइम पे भी हमने कुछ 8% के ऊपर टच किया था बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लक्स ऑफ आईटी थिंग. 2004 तक हमने वो टच किया था. मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी हमने कुछ 8.2 8.3 टच किया था और 7.5% का स्टैग्नेशन, और हमारे इधर हमने 6.5 को मेंटेन करके रखा है. 6.3 कुछ लोग कहेंगे 6.3 तो है, बट कंसिडरिंग द इकोनॉमीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर कोई देश 0.6 पे चल रहा है, कोई 4 पे चल रहा है, कोई 3 पे चल रहा है, 6.3 6.4 को मेंटेन करना बहुत अच्छा है. दैट इज नंबर 1. सेकंड, चाइना क्यों मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि चाइना के साथ ना जब से उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी करी है, उनका ग्रोथ रेट बहुत गिरा. बर्थ रेट गया है एंड दैट इज एक्चुअली हैम्परिंग. हमारे पास सबसे बड़ा पावर है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का. इसको सरलता से हम समझाते हैं. कुणाल, एक सिंपल से आप चीज बताइए कि एक मर्सिडीज है या बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, कुछ भी है, वो कौन ज्यादा चलाने की कोशिश करेगा, एक 25 से 50 साल वाला या 50 से 80 साल वाला? ज्यादा 25 से 50. 25 से 50 एस्पायर सब करेंगे ऑब्वियसली. बहुत लोग को 40 पे ही मिलनी है, बट वो 50-55 तक मैक्सिमम. 70 में खांसते खांसते तो भाई बड़ा मुश्किल, वो तो ड्राइवर ही चलाएगा. द फील है पिज्जाज, बर्गर्स, ये सारी 30 से 50. करेक्ट, क्योंकि उसके बाद तो फिर आपका डायबिटीज और ये सब दुनिया भर की चीजें निकल जाएंगी, तो डॉक्टर खुद मना कर देगा. सो कंजम्पशन अगर आप देखोगे वो ड्राइव कर रहा है ये. एंड आई थिंक ये सब सीख के भी इंडिया ने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया. नहीं उठाया जापान और चाइना को देख के एब्सोल्युटली, और नहीं भी उठाना. हमने बोला कि हम ये चीज के साथ एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, करेक्ट, पर बहुत जल्द एजिंग पॉपुलेशन तक पहुंचने की जरूरत नहीं. एब्सोल्युटली. सो पहला चीज ये हो गया कंजम्पशन. दूसरा चीज, चाइना के साथ, चाइना का वो एक टाइम पे वो जो भाग के 18-19 ट्रिलियन डॉलर के रेस में जो भग गए, वो पहुंच गए 19 ट्रिलियन, यूएस पहुंच गया 30 पे. चाइना को भगाने वाला था वो यंग पॉपुलेशन, बिकॉज इट इज अ यंग, अदर देन स्टेट ओन्ड सपोर्ट, इट वाज द, क्योंकि आप सोचो इनोवेशन कौन करता है साइंटिफिकली भी देखो, 50 के बाद तो दिमाग के न्यूरॉन्स ऐसे मरने शुरू हो जाते हैं एक एक करके. वो जो बोलते हैं बुढ़ापे में किसी को अल्जाइमर हो रहा है, सोच नहीं पा रहे, क्योंकि वो क्षमता अंडर 50 सबसे ज्यादा रहती है. द मोस्ट इनोवेटिव थिंग्स. इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी ये चीज हो चुकी है. फिल फिशर ने एक किताब लिखी, कॉमन स्टॉक्स अनकॉमन प्रॉफिट, बहुत फेमस किताब है, इन्वेस्टर्स को पढ़नी चाहिए बहुत ईजी तरीके से. उसमें उन्होंने एक व्याख्या दी हुई है, उनके बेटे ने लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी ने इतने शानदार इन्वेस्टमेंट किए. वॉरेन बफेट सर ने उनकी किताब पढ़ी और तारीफ करी थी कि भैया क्या बंदा है. ठीक है, उनके सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट थे टिल द एज ऑफ 60 के बाद उनको थोड़ा सा मेंटल इश्यूज, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होने लग गए 60 के बाद, बट अब आदत लग गई है. वंस एन इन्वेस्टर एंड वंस इनटू स्टॉक मार्केट, आप हमेशा उधर के रहोगे. उन्होंने जितने इन्वेस्टमेंट्स किए, उन्होंने उनके पूरे रिटर्न की बैंड बजा दी. तो ये फैक्ट है कि भाई एक बियॉन्ड एन एज आपके मेंटल कैपेसिटी, वो आपका ईगो कह रहा है, आपके मेंटल कैपेसिटीज उतनी अच्छी. वॉरेन बफेट सर भी जितना बढ़िया रिटर्न प्री 65 70s बना रहे थे, उसके बाद काइंड ऑफ नॉर्मलाइज, और वो समझना है. उन्होंने बोला ज्यादा इधर उधर मेरे को करना ही नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप ये वो, बढ़िया कोको कोला में पैसा लगाया, क्योंकि चार्ली मंगर ने कहा कि भैया अच्छी क्वालिटी में लगाओ, तो कोको कोला में लगा दिया. और उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल तब जब समझ में आया तब लगाया, फिर निकाल भी लिया. तो ही प्लेड स्मार्ट. तो सेम इनोवेशन हमेशा यंग पॉपुलेशन ड्राइव करेगी. करेक्ट. डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को है
क्योंकि जो हमारा एवरेज एज साइकिल आ रहा है वो 27-26 के आसपास है। चाइना जापान में क्या हो गया कि ओल्ड एज वालों की संख्या अब इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो नॉन प्रोडक्टिव डिपेंडेंसीज ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि 70 साल वाला इकोनॉमी को इतना प्रोड्यूस नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन कि वन बिजनेसमैन जो बैठा हुआ है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस वन, नॉट इन जनरल, वो लोग प्रोडक्टिव उतना नहीं हो पाएंगे। तो जापान के पास वो एक दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा जो हम ये बात कर रहे हैं, अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, क्रॉस कल्चरल प्रमोशन में भी इंडिया बहुत आगे जा रहा है। कैसे? अब आप देखो, हाल फिलहाल में जब हम बात कर रहे हैं तो एड भाई साहब कोलैब कर रहे हैं अरिजीत के साथ, और केमियो हो रहा है शाहरुख के साथ, बिकॉज ही ऑल्सो नोज इसके चक्कर में 15 से 20% ज्यादा एंगेजमेंट और रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं। इंडिया को एक कल्चरल हब के तरफ से भी देखा जा रहा है कि बॉस, अगर इंडिया किया, इसके मैसिव पॉपुलेशन का कंजम्पशन, जब इंडो पाकिस्तान का भी वॉर चला, जैसे इंडिया के रेगुलेटर्स ने डिसाइड किया पाकिस्तानी हैंडल्स को बैन करना, तो जिन लोगों को 1.5 लाख लाइक्स आ रहे थे वो अचानक से थाउजेंड्स में चले गए। 1.5 लाख लाइक्स कुछ थाउजेंड्स में चले गए। दैट वाज द कोर रियलिटी के बॉस, कितना ज्यादा ये हमारा सॉफ्ट पावर भी तो है। दिस इज आवर सॉफ्ट पावर। टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट पावर, वैसे जो भी हम कर रहे हैं ये सॉफ्ट पावर है एग्जैक्टली, बिकॉज हम बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं। इन्फ्लुएंस आ रहा है इसका। करेक्ट, बिल्कुल। ऑल द सॉफ्ट पावर में सबसे स्मार्ट तो मेरे को लगता है साउथ कोरियन है। वो तो भाई के पॉप का कल्चर, स्क्विड गेम के बाद वो पैरासाइट मूवी आ गई, एंड इन लोगों ने भी सही डिफाइन किया था। इन द लेट 90s दे डिसाइडेड कि भैया अपना कल्चरल हमको प्रमोट करना है, जिसके चक्कर में उनके रेवेन्यूज बढ़े। और आजकल आपकी इंडस्ट्री में भी ज्यादा चलता है, अब तुम्हारे सर्कल में वो क्या ग्लास स्किन, कुछ कोरियन ग्लास स्किन, ये सारी चीजें वैसे तो आपकी वैसे ही लग रही है। स्वीट, पर मैं कुछ नहीं करता हूँ। वाह, सी एनीवे, सो ये सारी चीजें। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे को लगता है कि इस पूरे गेम में जो लीड ले सकता है आने वाले 15 साल में, लेट्स बी लिटिल रियलिस्टिक, लेट्स नॉट जस्ट गो इन दिस, बिकॉज अब जीडीपी वाइज भी देखें, क्या कहा जा रहा है कि 2030 तक वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू बिकम अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2 ट्रिलियन पे थे तब लोग मानते नहीं थे। 2020 से अगर आज की बात करें, 200% का ग्रोथ स्टॉक मार्केट के थ्रू ही देखा गया है। इंडेक्स की 200% की हम बात कर रहे हैं, विच इज इनक्रेडिबल। तो तब लोग 2 ट्रिलियन पे हंसते थे, अरे कहाँ होंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ना, 10 ट्रिलियन होंगे। इट इज बीन सेड दैट इन द नेक्स्ट 25 years वी विल हैव रीच्ड $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। भारत मिनिमम 30 ट्रिलियन। बट वहां पे फिर प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि जब मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा था अबाउट चाइना एंड ऑल दीज प्लेसेस, जो यूएस, इनकी प्रॉब्लम शुरू होती है 20 ट्रिलियन के बाद। करेक्ट, क्योंकि 20 ट्रिलियन के बाद अगर कोई चीज बचा सकती है तो वह हैवी इनोवेशन एंड इनोवेशन पे पैसा। बाकी चीजें, सारे फैक्टर कुछ काउंट नहीं करेगा, कितना कंजम्पशन क्या है, क्योंकि जब तक आप इनोवेट करके ग्लोबल डोमिनेंस नहीं बना पाओगे तब तक कोई चीज काम नहीं कर पाएगी। डोमेस्टिक कंजम्पशन उसके बाद करेक्ट, जितनी पॉपुलेशन कर लो नहीं कर सकती है। तो वहां पे, बट तब तक तो अपन है। सो आई थिंक ये जो आप कह रहे हो, डॉलर का प्रोमिनेंस कुछ समय रहेगा। आई मीन देयर नो बिग चैलेंजेस, बिकॉज दे प्लेड वेरी स्मार्टली। एक समय पे पहले गोल्ड का रिजर्व्स बना के उसका वो निकाल के फिर backed by the gold. बैक्ड। एंड दूसरा पता है यूएस वाले, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस क्यों भारत को डिफेंस पे फोकस करना है। यूएस वालों को पता है बेटा, यूएस एक ऐसा देश है जो चाहता ही नहीं है दुनिया में कभी युद्ध खत्म हो। करेक्ट, सबसे क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ चलती रहेंगी, उनका एक्सपोर्ट ही डिफेंस पे चल रहा है। तो यूएस एक ऐसा है कि भाई एक देश को तुम पैसा दोगे, हाँ बहुत अच्छा, एंटी टेररिज्म, और दूसरे तरफ तो दूसरे देश को फंड करोगे, हाँ भाई लो भाई मिसाइल के लो, इसके लो, उसके लो, करो, क्योंकि भाई उनका धंधा ही उसी चीज से चल रहा है, डिफेंस का। कहीं ना कहीं यूएस कभी ये चीज नहीं चाहेगा कि डिफेंस करोगे। तो इसीलिए देखिए, अगर आप क्रक्स देख रहे हो पूरे कॉन्वर्सेशन का, तो वो घूम फिर के R&D, इनोवेशन, डिफेंस, AI, इसी पे घूम फिर के आ रहा है। एंड आई थिंक हमारे अब के पॉलिसी मेकर्स थोड़े वाइज हैं। आई नो यार, वी कैन डिबेट अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट लेट्स फेस इट कि जो ट्रांजिशन आया है लास्ट, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आई थिंक इंडिया को जो इतने सालों तक नहीं मिला वो अब मिल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि स्कोप बेटर होने की नहीं है, पर जो था उसके मद्देनजर रखते हुए आज जो हम चल रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। आज आपका पासपोर्ट रिस्पेक्टेड है। It might not be strong, because of our population and lower education levels and everything. It might not be that strong. Correct. But आज respected है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। 2019 में मैं दिसंबर में ग्रीस गया था। अब ग्रीस पहुंचते हैं तो टैक्सी लेते हैं होटल तक जाने के लिए एथेंस में। अब होता ही, मेरी पर्सनालिटी है, मेरे को लोगों से बात करने में मजा आता है, और स्पेशली अगर कोई लोकल हो वहां का, तो मुझे बात करने में और ज्यादा मजा आता है। क्यों?
क्योंकि मुझे सिर्फ वो के एथेंस में एक्रोपोलिस या ये स्ट्रीट या ये स्क्वायर ये सब लोगों को क्या पसंद है करने के लिए, बिकॉज दैट्स व्हेन यू नो द कंट्री, दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द कल्चर। तो मैं हमेशा बात करते होता है कि टैक्सी वाला हो गया या कोई हो गया जो जहाँ का है ना, मैं उससे बात करता हूँ कि क्या 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 चल रहा है। अब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, वो भी इंग्लिश में रिप्लाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली वो पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया। क्या जवाब मिलता है? ही इज ड्राइविंग मी टू माई दिस थिंग, ही डज नॉट ओ मी। क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड, यू आर फ्रॉम द लैंड ऑफ मोदी। Oh, wow. This has happened to me. Wow. Oh my God, you're from the land of Modi. Damn. He said, give Modi to Greece, take the Acropolis. Wow. This is There's the impact. Wow. his impact. उससे पहले 2014 में just when Modi had come, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पे मेरे साथ बहुत सटल रेसिज्म होता था। आज जब मैं ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हूँ एज एन इंडियन, वही जो लोग एक टाइम पे डिस्क्रिमिनेट करते थे आज रिस्पेक्ट कर रहे हैं इन दैट सेम सिटी। Huge difference. दैट इज वेयर आई फील लाइक या Hmm. इट्स ओके इफ वी बिकम अ मिडिल इनकम कंट्री एंड वी आर स्लो टू द रेस, बट जहां पे भी हम इज्जत की, आज की जो जनरेशन जिंदा है वो इज्जत तो मिल रहा है, उसे इज्जत से तो जी रहे हैं। 20 साल बाद आप मैं बूढ़े हो जाएंगे यार, होंगे नहीं होंगे किसी को नहीं पता। Correct. बट आज के टाइम पे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, इज्जत तो मिल रहा है। Correct. 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 हम 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, एक डेवलप्ड नेशन शायद बने शायद नहीं बने। एक इंसान जो एक मिलियनेयर हमारे देश में हो, करोड़पति हो, पर उसकी कोई इज्जत नहीं करता, वो करोड़पति बन के क्या कर लेगा? पर वही चीज को एक लखपति हो पर उसकी इज्जत तो हर इंसान आके बोले कि सर बैठो यार बैठो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। व्हाट डू, थैंक यू सो मच फॉर कम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो इंसान ज्यादा अमीर है कि वो इंसान जिसके जिस आज अमेरिका के क्या रिस्पेक्ट है, क्या इज्जत है? करेक्ट। आज माइग्रेशन कम हो गया है क्योंकि लोग नहीं जाना चाह रहे। द अमेरिकन ड्रीम वाज अ इल्यूजन व्हिच हैज बीन शैटर्ड। It was an illusion. It was an illusion. Correct. Constantly every goddamn president kept saying greatest country in the world, greatest country. Who gave you that title? Self-proclaimed. Do hell with it यार। हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं यार। अनएजुकेशन है, पॉपुलेशन है, ये है, बट वी आर स्टिल द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। Absolutely. वी आर स्टिल देयर। हाँ, नो डाउट, आई स्टिल से दैट यस, our policymakers, our politicians and everyone should concentrate on quality of life. आज नॉर्वे, डेनमार्क, इन सबके सब पैसे हैं क्या? नहीं, बट वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ट इन द वर्ल्ड है। पैसे कहाँ हैं उस कंट्री के पास, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्या है पर कैपिटा जीडीपी? It's not that high. It's not that high, That high, yeah. but see the quality of life. That's what I'm saying. Concentrate on quality of life, people will deliver. Correct. आपकी जनता डिलीवर करेगी। Absolutely. आप ब्यूरोक्रेसी, आप जो आप पॉलिटिशियंस अनफॉर्चुनेटली जिनको करना भी है वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो इतने सालों में इतने सॉलिडिफाई हो गए हैं कि आप इट्स लाइक अ ब्लॉकेड इन योर हार्ट जो सॉलिडिफाई हो गया, कैल्सिफाइड हो गया। Correct. आप उसको तोड़ोगे, हार्ट अटैक होके वहीं पे मर सकती है। इंडिया को अगर एक इंसान के रूप में देखे तो आपको धीरे 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 चुग 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 करके करना पड़ रहा है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। Exactly. यू नो अभिषेक भाई, मुझे एक और चीज ऐसी लगती है कि हम इंडिया में बिजनेसेस, क्यों आपने जो कहा ना कि R&D और ये सब नहीं हो रहा है, मुझे एक सबसे बड़ा इशू ये लगता है कि हम रिवॉर्ड नहीं करते हैं किसी की कोशिश को। अगर कोई इंसान कोशिश करना चाह रहा है, वो अगर पैसे उठा रहा है और वो अगर समझो वो रिसर्च में फेल हुआ और वो पैसे नहीं लौटा पाया तो उसको फ्रॉड कह के अंदर कर देते हैं। ये यार सही रियलिटी आपने बताई है। दो प्रॉब्लम जो मुझे इधर दिखती है, पहला बिल्कुल सही कहा है कि हमारे देश में बिजनेस फेलियर को सीधे फ्रॉड का नाम दिया जाता है। यूएस में सेलिब्रेट किया जाता है कि ओ आप फेल हुए हो, इसका मतलब आपने एक्सपीरियंस गेन करा है, सो नेक्स्ट टाइम आप ये चीजें नहीं करोगे। कम ऑन, व्हाट फेलियर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? बिल गेट्स 2 बार बैंकरप्ट हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप 2 बार बैंकरप्ट हो चुका है, बट स्टिल देयर कंट्री गेव देम सो मेनी चांसेस जिसके चक्कर में वो ऊपर पहुंचे। एज सिंपल एज दैट। हमारे देश में हमारी सोसाइटी का बिल्डअप ऐसा हुआ है कि भाई तुमने
एक लोन लेके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया लेकिन फेल हो गए बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, तो तुम फ्रॉड ही हो। पैसा बहुत ज्यादा है तो तुम फ्रॉड ही हो, तुमने सही काम नहीं किया है। एक और जो इनहेरेंट डिफरेंस मुझे दिखता है, जो आप शायद इस चीज सुनो, अभी भी वो चेंज नहीं हुआ है, मैं बता दूं क्या होता है कि एक 20 साल का लड़का एक्साइटमेंट में एक कंसेप्ट लाता है, इनोवेटिव कंसेप्ट, वो हमारे इधर जाता है फंड वालों के पास, लेट्स से एंजल या फिर वीसी वालों, एंजल वालों के पास जाता, तो उसे पहला स्टेटमेंट क्या मिलता है, अरे तू पागल है, जाओ कुछ और करो। नहीं, सबसे पहला ये मतलब किसी और ने किया है, किसी और ने किया, एग्जैक्टली तो हम इनोवेट तो कर ही नहीं रहे ना। एग्जैक्टली। लेकिन यही बंदा सिंगापुर में जाएगा, वही सेम स्टेट, और ये तो पागल है, पर लगा के देखते हैं इस पे 10 करोड़, करेक्ट। क्या पता क्या, और आगे का देखेंगे फंडिंग। सो दो, वो जो एक माइंडसेट का चेंज है वहां पे, दोनों डिफरेंस है। आज हम कह रहे हैं कि चीजें बदल रही, बहुत स्लो स्पीड पे वो बदली है। इट इज हार्डली सीन विजिबल इन प्लेसेस लाइक बैंगलोर एंड अ बिट इन मुंबई एंड दिल्ली, बट नॉट इन अदर पार्ट्स। साउथ में थोड़ा हमको ज्यादा देखने मिलता है, बट बाकी जगह पे नहीं देखने मिल रहा। तो दो चीजें हमारे इधर, फेलियर, और ये हमारे ना स्कूलिंग से ही हम चीज देखते हैं, अरे यार ये तो बंदा फेल हो गया, मार्क्स के पीछे भागा दौड़ी चल रही है कि पड़ोसी के बच्चे को 95% आए और तुमको सिर्फ 91 कैसा है। वाई डू यू थिंक, कोटा की अगर बात कर लीजिए, कोटा में एक व्यक्ति जाता है वो सुसाइड कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसके 98% बचे और घर वालों ने एक्सपेक्टेशन रखा था भाई 99। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर। वो जान क्या इतना ही कीमती था कि भाई 1%, 2% कम आया, और वो प्रेशर में कि अब मैं घर वालों को कैसे फेस करूंगा या करूंगी, वो सुसाइड कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि हम लोग वही फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने का मौका ही नहीं देते हैं, और जब तक ये माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा नहीं होगा। तब तक हम एक इनोवेटिव कंट्री नहीं बन सकते। Exactly. लेट्स फेस इट, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट कि ये एक माइंडसेट और शिफ्ट पता है ये वाली चीज ना, क्यों वाई द रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, इज बिकॉज रिच पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग। पेट्रोकेमिकल का पूरा एरिया बनाने के बावजूद सामने वाला अगर देखता है कि टेलीकॉम एंड डेटा इज गोइंग टू द नेक्स्ट बिग थिंग, और वो उसके बाद अपनी कंपनी ला रहे हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखने के लिए, चीप डेटा का एडवांटेज, और अब वो बात करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का, बिकॉज ही नोस दैट्स द नेक्स्ट थिंग। और ये तो पूरा इतिहास, we don't need 4-5 of them, we need 400 500 5,000 of them, एग्जैक्टली, एंड दैट and we have the demographic dividend for it. एग्जैक्टली, वी हैव द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो जिस दिन हम करेंगे, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सरपास यूएस एंड ऑल दीस कंट्रीज। let's hope लास्ट में मुझे एक बात बताइए जी, मेरे हंसी से तो समझ ही गए होंगे, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों, why is it being so difficult? सो देखिए, हर चीज लीडरशिप से चालू होती है। कोई भी देश अगर बढ़ रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं लास्ट 10-15 साल में भारत बढ़ रहा है, तो लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल है। 10-12 साल पहले पड़ोसी मुल्क कुछ भी करके चले जाता था और हम चुप रहते थे। आज उनको पता है ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि पलट के वार करते हैं और भयंकर वाला करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी हैज रिड्यूस्ड, ऑडेसिटी हैज रिड्यूस्ड। खत्म तो नहीं हुए, बाज तो नहीं आते हैं, बट कहीं ना कहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं अगर एक अच्छी लीडरशिप नहीं होगी, जो एक्चुअल में अपने जनता के बारे में थोड़ा सोचे, पूरा नहीं भाई, थोड़ा सोच लो, तब तक उस इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता। 300 रुपए प्रति किलो टमाटर, वहां पे इन्फ्लेशन इस लेवल पे जा चुका है। महंगाई, हम देश की महंगाई की बात करें, उधर अलग लेवल पे महंगाई चल रही है, लेकिन वहां के पॉलिसी मेकर्स को अभी भी उधर की नहीं पड़ी है, बिकॉज ये प्रूवन फैक्ट है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स है, नेशनल रिपोर्ट्स है, डोमेस्टिक रिपोर्ट्स है, आप जितना व्हाइट वॉश करने की कोशिश करो, सबसे ज्यादा न्यूसेंस मेकर्स को पन्हा इसी देश में दिया जा रहा है। क्यों होता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करने वाला जाके उधर पनाह ले रहा है? क्यों हो रहा है कि जब भी पूरे दुनिया यूएस में न्यूसेंस क्रिएट करने वाले को पाकिस्तान में मिलिट्री बेस के बाजू में सालों साल रह रहा था, आप बोल रहे हो आपकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, आपको आपके ये सब इतनी स्ट्रांग है, आपको ये नहीं पता कि आपके मिलिट्री बेस के बाजू में उसामा बिन लादेन रह रहा था? ऑफ कोर्स पता था, सब पता था, मिली भगत है, एज सिंपल एज दैट। लीडर्स वहां पे रादर देन कि हमारी इकोनॉमी को कैसे ग्रो करें, वो इस चीज पे लगे पड़े हुए हैं कि किस प्रकार से हमको ऐसा वाला पैसा आए, जिसको शायद हम काला धन कहते हैं, जिससे हम अपनी मोटी जेब भरें, रादर देन लुकिंग अराउंड द इकोनॉमी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरी तरीके से लो हो चुका है वहां पे। करेक्ट, वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी लो। वहां पर जो ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स हैं
वो हमारे से 10 गुना ज्यादा है, 10, 20, 50 गुना ज्यादा है। आम इंसान खुश नहीं है, आम इंसान वहां पे खुश नहीं है। आप सोचिए वो कितना डर के रहता होगा कि आज मैं अपने घर के नीचे बैठा हूं, मैं कोई गेम खेल रहा हूं, लेट्स से मैं पबजी खेल रहा हूं, सही का मिसाइल मेरे घर पे रातों रात गिर सकता है। सो द पॉलिसी मेकर्स वहां पर उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भाई पहले अपने इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान दो। भारत की बात करें, भारत भी एक समय पे अर्ली 90s पे इस परेशानी में था। नरसिम्हा राव जी के मिनिस्ट्री के आसपास जब हम बात करें तो उस समय पे ये प्रॉब्लम आई थी। तब देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कुछ पॉलिसीज बनाई जिसके चक्कर में, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया 25-30 दिन की और बात है, अदरवाइज हमारा देश बहुत बुरी तरीके कर्जे में घुस जाएगा। और कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स ने उनकी बात सुनी, सारी पॉलिसीज बनी और आज हम उनको थैंक्स देते हैं। लेट मनमोहन सिंह जी, हु वाज वेरी गुड इकोनॉमिस्ट, उनको थैंक्स देते कि भाई आपके चक्कर में हमारा देश बढ़ गया। आज जो हम प्रोग्रेस की बात करते रहे तब कर्जे में डूब गए होते तो क्या ही प्रोग्रेस होता, एज सिंपल एज दैट। तो कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज आज पाकिस्तान को वो जरूरत है, रैदर देन आस पड़ोस में देखना कि इधर क्या करें, ये करें। बट द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान की जो आप लीडरशिप की बात करें, वो लीडरशिप डज नॉट कम फ्रॉम पॉलिटिक्स, इट कम्स फ्रॉम द आर्मी। आर्मी, एग्जैक्टली। तो आर्मी एक ही तरह से सोचेगा, एंड दे थिंक एंड फ्रॉम आर्मी को अगर पावर में रहना है, इसलिए तो वो कश्मीर के मुद्दे को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि जिस दिन कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया, आर्मी इज वर्चुअली यूजलेस। एग्जैक्टली, इट्स यूजलेस। एग्जैक्टली, देन इट इज यूजलेस। और इसीलिए यूएस ये होने नहीं देता। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। मुझे जो लग रहा है कि धीरे धीरे इंडिया हैज स्टार्टेड टेकिंग दैट स्टैंड। करेक्ट। इंडिया जो स्टैंड लेना शुरू किया गया है, देखिए पाकिस्तान की लीडरशिप कहीं ना कहीं वीक है, वो अभी भी रहेगी, ठीक है। एटलीस्ट इंसेप्शन पे जब पार्टीशन हुआ तब तो भी डिसेंट थी। इट वाज एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया से बेहतर कर रहा था, एग्जैक्टली। बट वो जो बीच में करप्शन एक लेवल के हद के बाहर जब निकल जाता है, जब ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स एक हद के बाद निकल जाता है, तो नोबडी कैन कंट्रोल व्हाटएवर इज हैपनिंग। तो व्हाट इज द फेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम दोनों डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बट जितना मुझे समझ में आता है कि शायद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इनको सूझबूझ आए, क्योंकि नहीं आएगी तो दैट इकोनॉमी इज एनीवेज कोलैप्सिंग, ढलता हुआ वो है। और देखिए हमने इतिहास देखा हुआ है, इफ यू रीड हिस्ट्री देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमीज व्हिच हैव कोलैप्स्ड आल्सो। इट इज नथिंग न्यू। हमने हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है, कितने कितने बड़े बड़े राज्य थे जो 500 हजार साल चले, जिनको लगा था कि भाई हम हमेशा डोमिनेट करेंगे, और अचानक से वर्ल्ड हिस्ट्री के मैप से चले। पर आपको क्या लगता है, ऐसे जो अभी जो हालात चल रहे हैं, जो बातें चल रही हैं, स्पेकुलेशंस हैं कि पाकिस्तान स्प्लिट हो सकता है, पाकिस्तान स्प्लिट हो सकता है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तून है, सिंध है, डू यू सी इट हैपनिंग? आई थिंक इट माइट हैपन, क्योंकि हिस्टोरिकली भी अगर देखा गया है, यूएसएसआर भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बिखरा, और वही चीज एक डिफरेंट स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स पे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और ये हो सकता है बिकॉज वही अगेन हिस्ट्री गिव्स यू अ लॉट ऑफ शैडोज। तो कहीं ना कहीं वही चीज हो रही है, स्पेकुलेशन अभी चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली हो जाएगी, बट गोइंग अहेड इन अ फ्यू इयर्स एंड इनफैक्ट इट वुड बी बेटर, इट वुड बी एटलीस्ट करंट स्टेट से बेटर होगा अगर वो चीज हो जाती है। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, कूल। थैंक यू अभिषेक भाई फॉर कमिंग ऑन अनलॉक विद कुणाल जैसे। बहुत मजा आया आपके साथ, बहुत सारी बातें और करनी थी, बट आई थिंक काफी शूट हो चुका है, काफी घंटे शूट हो चुका है, तो इसको रिलीज करेंगे और इसके बाद बहुत जल्द आपको वापस बुलाएंगे। बिल्कुल। और अलग चीजों पे बातें करेंगे। बिल्कुल। एंड इट वाज रियली फन एंड आई होप हमने कुछ अच्छे डिस्कशन यहाँ पे किए जो लोगों को पसंद आएंगे, एंड लोगों का प्यार आया तो बिल्कुल हम वापस आएंगे एज यू सेड। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा, तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हर वेडनेसडे मेरा एपिसोड लॉन्च हो, आपको सबसे पहले पता चले।